हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधवेदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा श्री राधा कृष्ण पादा सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्लास में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में जो विवाह का टॉपिक शुरू किया था, मैरिज, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं और जो हमें जानना चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी विवाहित नहीं है और जो विवाहित हैं और जो काफी साल से विवाहित हैं, सबके लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है जानना। तो क्लास इस टॉपिक पे शुरू करने से पहले मुझे एक चीज आपके साथ शेयर करनी थी कि एक बात हम सभी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, सभी लोग जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि अल्टीमेटली जीव का वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक जो धर्म है वो तो भगवान की सेवा करना ही है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव का वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो सभी जीव का वास्तविक स्वरूप कृष्ण का नित्य दास बनना ही है, कृष्ण की नित्य सेवा करना ही है सबका, वो जीव का वास्तविक धर्म है। पर क्योंकि हर जीव इस संसार में आया है और 3 गुणों से प्रभावित है, सत्व रजस और तमस 3 गुणों से प्रभावित है, इसीलिए एकदम से उसके लिए शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे जाना अत्यंत कठिन है और इम्पॉसिबल भी है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बार बार अनेकों बार अर्जुन को कहते हैं कि डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, डोंट लीव योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। अपना नियत कर्म करते हो मेरा स्मरण करो। कभी ऐसा नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो और मेरा स्मरण करो, नहीं, क्योंकि वो एक नॉर्मल, कृष्णा ने भगवत गीता एक नॉर्मल बीइंग के लिए, सबके लिए, हम जीवात्माओं के लिए, भौतिक संसार में जो सब जीवात्माएं हैं उन सब के लिए, उन सबको एक ज्ञान दिया है भगवत गीता का। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब एक जीव इस भौतिक संसार में आता है तो पूरी तरह से अज्ञानी होता है, उसे कुछ नॉलेज नहीं होता, क्या करे क्या ना करे। एक जो बालक होता है वो जब पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है और पूरी तरह से अज्ञानता अज्ञान में होता है, एकदम उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इवन बेसिक जो क्लीनलीनेस है या कुछ भी ज्ञान नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसकी माता, उसके पिता और घर के अन्य सदस्य उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से जीव पूरी तरह से अज्ञान में इस संसार में आता है। तो इस संसार के बारे में हमें कौन बता सकता है कि हम कैसे इस अज्ञान रूपी जो अज्ञानता है जीव की, उसको ज्ञान कौन दे सकता है? स्वयं भगवान दे सकते हैं भगवत गीता के द्वारा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है प्रेशर कुकर का। जनरली प्रभुपाद के लेक्चर्स में ये उदाहरण बहुत कॉमन दिया जाता है कि जब व्यक्ति कोई नया प्रेशर कुकर लेकर आता है, किसी घर में नया प्रेशर कुकर आता है और उसने वो प्रेशर कुकर कभी नहीं देखा है, कभी इस प्रकार का मॉडल कभी नहीं देखा, हाउ टू यूज इट, कैसे इसको ऑपरेट करना है, वो पूरी तरह से अज्ञानता है उसके अंदर कि इसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है। तो इसीलिए इस प्रेशर कुकर के साथ एक मैनुअल दिया जाता है, ताकि जो व्यक्ति इस प्रेशर कुकर जिनके लिए ये प्रेशर कुकर बहुत नया है, जो जानते नहीं कि इसको कैसे यूज करना है, तो वो मैनुअल पढ़कर
उस प्रेशर कुकर को यूज कर सकते हैं, सही तरह से यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर जैसे जनरल हम माताएं यूज करती है, अगर सीटी नहीं लगाए या वायर नहीं लगाए या इस प्रकार से नहीं लगाए तो उसमें कुछ विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस प्रेशर कुकर का यूज करें, पहले मैनुअल पढ़कर करें। पर अब तो बहुत कॉमन हो गया है प्रेशर कुकर, इसलिए मैं मैनुअल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर जब फर्स्ट बार प्रेशर कुकर इन्वेंट हुआ होगा, जब सबके लिए न्यू होगा, तब डेफिनेटली सब लोग मैनुअल पढ़कर उसको ऑपरेट करते थे। उसी तरह से इस भौतिक संसार का भी ऐसा ही है। जब जीव इस भौतिक संसार में आता है तो पूरी तरह से अज्ञान में रहता है। इसीलिए भगवान उसे ये नहीं पता होता कि मैंने क्यों इस परिवार में जन्म लिया है, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मेरा वास्तविक संबंध किसके साथ है। ये सब क्वेश्चंस उस जीव को अराइज होते हैं, वो जानना चाहता है ये सब। तब भगवान उसे इस भौतिक संसार को किस प्रकार से बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन करना है और इस संसार में रहकर अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम जाना है। तो इस प्रकार से किस प्रकार हमें ज्ञान मिले, उसके लिए भगवान भौतिक संसार का निर्माण करते हैं। भगवत गीता एज अ मैनुअल दे देते हैं कि ये जो जीव है जो भौतिक संसार में रह रहा है, उस मैनुअल को पढ़कर इस भौतिक संसार से परे जा सकता है। तो इस तरह से अल्टीमेटली हर जीव का कर्तव्य है, हर जीव का उद्देश्य है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। जो नौदा भक्ति की लेक्चर डिवोशन में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नौदा भक्ति की बात जो बताई गई है नेक्टर डिवोशन में, हर जीव को नौदा भक्ति ही करनी होती है मनुष्य जीवन में। पर क्योंकि जीव इस भौतिक संसार में 3 गुणों से लिप्त है, इसीलिए उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हुए साथ साथ भक्ति के अंगों का पालन करते हुए वो शुद्ध स्टेज पर, शुद्ध भक्ति के स्टेज पर पहुंच सकता है। पर एकदम से नहीं। एकदम से अगर कोई व्यक्ति सोचे, अगर वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है और वो एकदम से अपने नियत कर्तव्य को छोड़ दे, तो दैट इज भगवत गीता भगवत गीता में प्रभुपाद बता कि दैट इज फॉल्स रिनंसिएशन। वो फॉल्स रिनंसिएशन है, फॉल्स त्याग है, झूठा त्याग है। इस प्रकार का त्याग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। अगर हमारी शुद्धिकरण नहीं हुई है, पूरी तरह से हम शुद्ध चेतना नहीं हुए हैं, हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई है और अभी भी हम 3 गुणों में काम कर रहे हैं, अपने कार्यों को 3 गुणों से लिप्त है, तो फिर हमें एकदम से अपने नियत कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हमें अपना नियत कर्तव्य पालन करते करते, भक्ति के अंगों का पालन करते करते, दोनों को साथ में लेकर अभ्यास करते करते शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चर्चाएं जरूरी है। इसीलिए ये सब स्त्री धर्म और की चर्चाएं हम करते हैं, हम जानना चाहते हैं, विवाह से संबंधित पॉइंट्स जानना चाहते हैं, ताकि हम धर्म का पालन कर सके, अपने नियत कर्तव्यों का सही ढंग से, धार्मिक तरीके से पालन कर सके। नहीं तो ऐसा सच अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने पिछले क्लास में नल दमयंती की स्टोरी सुनाना प्रारंभ किया था, तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो नल दमयंती की स्टोरी में एज सच भक्ति के कोई प्रिंसिपल्स या ज्यादा भक्ति के बारे में कोई, नौदा भक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं आती है। फिर हमारा प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की स्टोरी सुनने का क्या मतलब है? लुक्स लाइक अ लव स्टोरी ओनली, एकदम लव स्टोरी की तरह दिखाई देता है ये जो पढ़ते हैं तब। पर हमें 2 चीज ध्यान रखनी है। एक पहली चीज कि ये स्टोरी महाभारत में आती है और महाभारत में बेसिकली युद्ध की बात, जैसे महाभारत युद्ध से रिलेटेड चीजें बताई गई है। युद्ध से संबंधित 2 कौरव और पांडव, 2 ग्रुप्स थे और वो लोग फाइट किए, पर उसमें कृष्णा केंद्रित थे, कृष्णा उस युद्ध में प्रेजेंट थे, इसीलिए वो युद्ध की चर्चा दिव्य हो जाती है, क्योंकि कृष्णा उसमें एज अ पार्ट प्रेजेंट है। एज सच हम जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध फाइटिंग चल रहा है, इस प्रकार की चर्चा हम करेंगे तो हम भौतिक संसार से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। वो चर्चाएं दिव्य नहीं है। पर महाभारत का युद्ध भी एक युद्ध ही है। अगर हम महाभारत के युद्ध की चर्चा करते हैं तो बहुत मारा मारी और सब प्रकार की फाइटिंग्स और वायलेंस और इसी प्रकार की चर्चा आती है। पर फिर भी वो चर्चा दिव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं भगवान प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें स्वयं भगवान प्रेजेंट है तो वो ग्रंथ दिव्य हो जाता है। उसी तरह से नल दमयंती की स्टोरी में भी, नल दमयंती की स्टोरी से हमें 2 चीज, एक तो नल दमयंती की स्टोरी महाभारत का पार्ट है, इसमें युधिष्ठिर महाराज ऋषि से प्रश्न करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि युधिष्ठिर महाराज एक ऋषि से प्रश्न करते हैं कि
क्या जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और इतना दुख द्रौपदी ने भुगता, और हमें भी उस प्रकार से बहुत दुख सहन करना पड़ा, ऐसा कोई पास्ट हिस्ट्री में हुआ है? ऐसे कोई कपल, ऐसे गृहस्थ ऐसे पास्ट हिस्ट्री में हुए जिन्हें जिन्हें इस प्रकार का दुख भोगना पड़ा? तब वो ऋषि, मे बी उस ऋषि का नाम शायद बृहदास्वर ऋषि, महाभारत में इसकी चर्चा आती है, ये स्टोरी महाभारत में आती है। तब वो ऋषि बताते कि ऐसा नहीं है, इससे भी ज्यादा कष्ट लोगों ने भुगता है, और फिर वो नल दमयंती की कथा महाभारत में सुनाते हैं। तो इसीलिए नल दमयंती कथा में बेसिकली हमें धर्म का पता चलता है कि किस प्रकार से एक स्त्री अपने सती धर्म का पालन करती है और एक पति अपने पत्नी पति धर्म का पालन करता है, धर्म के अनुसार रहकर। तो ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ एक जीव धर्म का पालन करते हुए, भक्ति के अंगों का पालन करते हुए शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता है। तो दैट इज द मेन गोल ऑफ डिस्कसिंग। ये हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है डिस्कस करने का। क्योंकि अधर्म का पालन करते हुए हम शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि जब दीक्षा होती है तो सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि 16 माला जप करना है। दीक्षा, जिनकी भी दीक्षा, जैसे अभी सर्वमंगला की दीक्षा हुई, तो जब दीक्षा के बाद जब दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो गुरु पूछते हैं 4 नियम बताओ। तब व्यक्ति को जो दीक्षा लेने के लिए महाराज की शरण लेता है वो 4 नियम बताता है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 नियम ऐसे देखने से तो इसका भक्ति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये 4 नियम अगर हम देखेंगे तो उसका भक्ति के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और फिर महाराज हमें पूछते हैं कि कितना माला जप, तब हम बोलते 16 माला जप। हाँ, जप करना, भगवान का नाम लेना, दैट इज डायरेक्ट कनेक्शन, दैट कम्स इन द नौदा भक्ति। 9 प्रकार के डिवोशनल सर्विस में ये आता है। श्रवणम कीर्तनम, दैट इज कीर्तन, वन टाइप ऑफ कीर्तन, जप। पर ये 4 नियम तो इसको किस प्रकार से लेना है? क्योंकि ये 4 नियम हमें पाप वृत्ति से दूर करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्रियों का संग नहीं करना, मैरिज के बाहर पुरुष या स्त्री, पर पुरुष या पर स्त्री का संग नहीं करना, फिर इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी या नशा ये सब नहीं करना। तो ये सब 4 नियम, इसको भी साथ में इसका भी साथ में प्रॉमिस दीक्षा के समय लिया जाता है। क्यों? ताकि ये 4 नियम पालन करके व्यक्ति धर्म का पालन करे, पाप वृत्ति से हटे और सत्व गुण में स्थित हो। जब हमारी पाप वृत्ति कम होती है तो हम सत्व गुण में स्थित होते हैं, और सत्व गुण में स्थित होना अत्यंत आवश्यक है भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए। जैसे मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि प्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना अत्यंत आवश्यक है, घर बैठे प्लेन नहीं आती। उसी प्रकार से भक्ति के अंगों का बहुत दृढ़ता से पालन करने के लिए सत्व गुण, मूड ऑफ गुडनेस अत्यंत आवश्यक है। और वो तब आएगा जब हम इन पाप वृत्तियों से, ये जो पाप के एक्टिविटीज है, नो मीट ईटिंग, इससे दूर हटेंगे, इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, तब हम सत्व गुण में स्थित हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत जोर दिया है भक्तों के लिए। मॉर्निंग प्रोग्राम को विशेष, प्रभुपाद के इतने सारे कोटेशंस है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए कि वन शुड राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वन शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र इन द ब्रह्म मुहूर्त समय। हरे कृष्ण महामंत्र तो रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, रात को 10 बजे भी कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। पर क्योंकि सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त समय, इज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, और वो बहुत, इवन कर्मी लोग भी जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं है, वो भी ये चीज को प्रूव कर चुके हैं। और बहुत सारे इसमें साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय जो सुबह 3 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर 7 o'clock तक का समय जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए वो अत्यंत आवश्यक, अत्यंत इंपॉर्टेंट समय है। उस समय अगर हम कोई भी अपने आध्यात्मिक कार्य करते हैं, रीडिंग, चैंटिंग, मंगल आरती तो होती है मंदिरों में, मंगल आरती अटेंड करते हैं, रीडिंग करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, जप करते हैं। ऐसे प्रभुपाद ने मंगल आरती के बाद जपा बताया है, जपा के बाद गुरु पूजा, गुरु पूजा के बाद भागवतम क्लास, भागवतम क्लास के बाद प्रसाद। तो ये जो पैकेज श्रीला प्रभुपाद ने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए। उसका पालन, पूरा एक पैकेज है। वो पैकेज को पालन करने से हमारी इंस्टेंट हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम
सत्व गुण में स्थित होकर भक्ति को दृढ़ता से पालन कर पाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन ये एक प्रकार का चार्जिंग ऑफ द बैटरी है। जैसे अगर हमने सुबह अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया 2 घंटा, तो पूरा दिन हमें चिंता नहीं रहती कि बैटरी मोबाइल फ्यूज हो जाएगा और फिर हम कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। 2 घंटा पूरा 100% चार्ज कर दिया तो फिर पूरा दिन व्यक्ति ऑफिस में मोबाइल ले आकर उसको यूज कर सकता है। उसी तरह से इस मॉर्निंग प्रोग्राम को भी हमें समझना पड़ेगा। ये एक प्रकार के आध्यात्मिक चार्ज है, आध्यात्मिक चार्जिंग है एक जीव के लिए। अगर सुबह हमने 2 ढाई 3 घंटा उसको पूरी तरह से आध्यात्मिक चार्जिंग दे दी है, तो पूरा दिन हम कृष्ण भावना अमृत में रह पाएंगे। डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, जो भी प्रॉब्लम्स हमें आते हैं पूरा दिन में, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं प्रभुपाद बताते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक जगह पढ़ रही थी, एक प्रभुपाद का कोट था। प्रभुपाद बताते हैं कि ऑल दिस डिफिकल्टी वॉट एवर डिफिकल्टी वी आर फेसिंग, जो भी डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे कृष्ण भावना अमृत की लैकनेस, कमी की वजह से हम ये सब डिफिकल्टी फेस कर पा रहे हैं। मोर एंड मोर वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, ज्यादा से ज्यादा अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, कृष्ण भावनामृत बनेंगे, हमें जो प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही रहेगी, पर हम उस प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे। क्योंकि भौतिक संसार है, डिफिकल्टीज विल बी देयर, बट क्योंकि हमारी चेतना ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत हो रही है, इसीलिए हम उस डिफिकल्टी को रहने के बावजूद भी वी विल बी पीसफुल एंड स्टडी। हम पीसफुल महसूस करेंगे और स्टडी महसूस करेंगे, वी विल बी हैप्पी डिस्पाइट सेम सिचुएशन हमारे अराइज होती है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले थी, पर क्योंकि हमारा देखने का विजन चेंज हो जाएगा, डिफिकल्टीज को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना चाहिए। अनुरोध करूंगी कि जितने भी माता जी आए हैं क्लास में, तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें कि जो सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उसे हम जाने ना, उसको गंवाए नहीं। उसमें ज्यादा से ज्यादा हर परिवार का अलग अलग सिचुएशन होता है, मैं समझ सकती हूँ, पर प्रयास करें कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और अपने शेड्यूल को इस प्रकार से बनाएं, सोने का शेड्यूल, उठने का शेड्यूल। सी कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एग्जाम्स आती है, तो हम कैसे अपने शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं सुबह 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, रात में 2 घंटा ऐसे ऐसे पढ़ के एग्जाम दूंगी और इस प्रकार से सिलेबस को खत्म करूंगी। उसी तरह से हमें समझना है कि ये भी एक एग्जाम है। दिस इज द एग्जाम एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय एग्जाम को हमें पास करना है कि हमने कितना पूरा जीवन कृष्ण भावना अमृत में बिताया है, अपने माइंड को कितना कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए ट्रेनिंग दी है। ये एग्जाम हमारे एट द टाइम ऑफ डेथ दिया जाएगा, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा स्मरण आप करोगे एट द टाइम ऑफ डेथ, वैसा ही आपको दूसरा जन्म मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। वो आपकी एग्जाम जो स्कूल कॉलेज में आपने जो दी थी, वो तो बहुत मीडियल एग्जाम, तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और उसके लिए हम बड़े बड़े टाइम टेबल्स, बड़े बड़े शेड्यूल, अपना पूरा दिन का चर्या, पूरा खाना पीना सब उथल पुथल कर देते हैं। स्कूल में एग्जाम होती है, बोर्ड एग्जाम, अपने बच्चों के साथ कई बार चर्चा करती थी कि बोर्ड एग्जाम्स आती थी तो कैसे हम लोग खाना पीना सोना सब सेक्रीफाइस कर देते थे। खाना होता था तो खड़े खड़े खा लेते थे, फटाफट खा लेते थे। सोना तो रात में पूरी रात जगना पड़ता था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से सो टफ, सो डिफिकल्ट, सो मच कंपटीशन इज देयर। हम सब लोग गुजर चुके हैं स्पेस से, तो उसके लिए हम इतना माइंडसेट करते थे अपना, इतनी सारी चीजें सैक्रिफाइस कर देते थे। टीवी चलता था घर में तो टीवी नहीं देखते थे, सैक्रिफाइस कर देते थे बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम एट द टाइम ऑफ डेथ। देयर विल बी एन एग्जाम फॉर अस। हर व्यक्ति के लिए एक एग्जाम दिया, एग्जाम पास करनी होगी एट द टाइम ऑफ डेथ। आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम? क्या उस एग्जाम के लिए हमने क्या प्रिपरेशन की है? एंड दैट विल लीड अस टू द नेक्स्ट लाइफ, दैट विल मेक आवर नेक्स्ट लाइफ। हमारे नेक्स्ट लाइफ की पूरा जो नींव है, पूरी जो पहचान है, वो हमारे इस जन्म में बन जाती है। इस जन्म में जो भी कार्य हम करते हैं, जैसी भी हमारी चेतना रहती है, जिस प्रकार से हम बिहेव करते हैं, जो भी कार्य, जो भी जिस प्रकार से हमारी मनोभावना और दूसरों के प्रति जो बर्ताव होता है, व्यवहार होता है, हम जो जो कार्य करते हैं छिप कर करते हैं या
बाहर करते हैं या लोगों को दिखा के या अंदर छुप के करते हैं। परमात्मा सिटिंग इन आवर हार्ट, किससे छिपेंगे हम? चित्रगुप्त इज टेकिंग आवर फोटोज। चित्रगुप्त हमारे पल पल की फोटोज ले रहे हैं। हम कहीं कहाँ छुप सकते हैं? कहीं भी नहीं छुप सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करें कि, और ऐसा सेटिंग करें पूरा शेड्यूल। वी शुड एवरीडे वी शुड सेट आवर शेड्यूल। मैं पर्सनली कई बार अपना बैठकर भी कई बार अपने बच्चों का शेड्यूल बनाती हूँ कई बार, ताकि आप बच्चे ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ऐसे टाइम व्यर्थ मत जाने दो, ऐसे सेव करो, व्यर्थ का उसमें टाइम मत। एंड इन बिटवीन देयर इज रिक्रिएशन फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लगे, इसलिए बीच बीच में कुछ कुछ उनको ऐसा रिक्रिएशन का कुछ साधन, कुछ खेल लिया, आउटडोर गेम्स खेल लिया, इस प्रकार का देते हैं। उसी तरह से हमें भी अपना शेड्यूल माइंड में सेट करना है। एवरी डे आई पर्सनली मेक, एवरी टाइम आई मेक अ शेड्यूल। हाँ, भले ही हम चूक जाते हैं उसे पालन करने में, पर माइंड में एक शेड्यूल सेट रहता है कि इतने से इतने बजे तक, क्योंकि हर घर का अपना अपना सेटिंग है, हर घर का अपना अपना शेड्यूल होता है। उस हिसाब से एक स्त्री को अपना शेड्यूल सेट करना चाहिए। पर व्यर्थ में, पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनीबॉडी, प्लीज इस क्लास में बुरा मत मानिए किसी भी चीज का, मैं किसी को कुछ पॉइंट नहीं कर रही हूँ। बस पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया कि वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। हम बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं मोबाइल्स में स्क्रॉल करने में या चैट करने में, या अननेसेसरी नहीं करना है। हाँ, अगर आप भक्ति से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, पर अगर भक्ति से रिलेटेड नहीं है तो प्लीज सेव टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस। दिन पर दिन सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। मैं रोज देखती हूँ कब सूर्य उदय होता है, कब अस्त हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आंखें, इट्स लाइक अ ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। और हमारे लाइफ के हर क्षण जाए जा रहे हैं, हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। सूर्य के उदय और अस्त होते होते हमारी आयु क्षीण हो रही है, कम होती जा रही है। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग टाइम। टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड इफ इट इज लॉस्ट, तो एक बार लॉस हो जाता है उसका, तो उसे वापस गेन नहीं कर सकते। जैसे हमने अगर 15 मिनट लूज कर दिया किसी बेकार की चीज में, तो हम 15 मिनट वापस नहीं ले सकते। इट इज लॉस्ट मीन्स लॉस्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने टाइम को, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके बड़े बच्चे हैं या जो भी हैं, बड़े हैं तो ज्यादा भक्ति के अंगों का पालन कर सकते हैं, और छोटे हैं तो उस हिसाब से अपना सेटिंग करें कि हम इस प्रकार से अपना शेड्यूल रखेंगे। जैसे मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, इतना बहुत ज्यादा उनको इतना जरूरत नहीं है, तो सुबह मंगल आरती करना, उसके बाद जपा करना। जपा भी फिक्स राउंड की मैं इतना से इतना समय में अपना इतना माला खत्म कर लूंगी, क्योंकि लेडीज के लिए, माताजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जपा का अपना शेड्यूल रखे। नहीं तो जपा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ लोग बुलाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए बहुत जरूरी कि हम अपने एक शेड्यूल बनाएं कि सुबह मैं इतने बजे उठूंगी, मंगल आरती करूंगी और जपा करूंगी, इतना जपा हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चे छोटे हैं तो रीडिंग सुबह ही कर लूंगी, आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर रीडिंग। वी शुड टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर फ्रॉम आवर होल 24 आवर्स। हाफ एन आवर जो प्रभुपाद ने रात दिन एक कर, जनरली प्रभुपाद ने रात के समय भागवतम का ट्रांसलेशन किया है, भागवतम की कमेंट्रीज लिखी है। प्रभुपाद, जैसे मुझे याद है प्रभुपाद का लाइफ शेड्यूल, कि प्रभुपाद 10 से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद 9 से 11 ऐसा कुछ रेस्ट ले लेते थे, और फिर 11 बजे रात को प्रभुपाद लगते थे, और पूरी रात प्रभुपाद वर्सेस का ट्रांसलेशन, कमेंट्रीज देना, उसके पर्पस लिखना डिक्टाफोन से करते थे। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि जो डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, वो सब इन ग्रंथों को पढ़ें और जाने कि शास्त्र में क्या लिखा है, अलग अलग शास्त्रों में क्या ज्ञान लिखा है, उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम सारा ज्ञान एकदम से उतार सकते हैं, पर वी शुड नो, एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर कि ये एक सही ज्ञान है। इसी तरह से मैरिज का भी यही पॉइंट है। विवाह से संबंधित प्रभुपाद के इतने सारे भागवत, मैं जब क्लास की तैयारी कर रही थी, मैं देखा प्रभुपाद ने विवाह से संबंधित इतने सारे कोटेशंस, इतने सारी चीजें एक्सप्लिसिट वे में, पर्पस में लिख दी है कि हमें, जैसे
जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को माता हाथ पकड़कर चलाती है, अंगुली पकड़कर चलाती है, वैसे ही प्रभुपाद हमें भक्ति के मार्ग में हाथ पकड़कर चला रहे हैं कि व्यक्ति गिर न जाए, किसी पॉइंट पे वो कंफ्यूज ना हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Everything is there in is written by Prabhupada. Everything is written given by Prabhupada. Prabhupada ने सब कुछ शास्त्र में पर्पट्स में दे रखा है, सिर्फ ज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो ये मैरिज से रिलेटेड में भी प्रभुपाद ने हर पॉइंट को, एस्ट्रोलॉजी है, कैरेक्टर है, टेस्ट है, वर्ण है, कर्म है, सब पॉइंट्स को मैरिज से रिलेशन में अलग अलग भागवतम में अलग अलग जगह इसके बारे में बताया है, ताकि हम किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन में ना रहें। तो इस तरह से बहुत जरूरी है कि हम लोग शास्त्र को भली भांति पढ़ें, नियमित रूप से ग्रंथ को लें, गीता लें या भागवत लें या चैतन्य चरितामृत लें या प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकें लें और उसको खोलकर आधा आधा घंटा पढ़ें। एक बार मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे एक बात याद आई। मैं गौरांग प्रभु का लेक्चर सुन रही थी, तो वो एक उदाहरण बता रहे थे। वो 3 दिनों में संपूर्ण भागवतम बता रहे थे और एक उदाहरण बता रहे थे कि वो अमेरिका में गए और उनको किसी घर में रुकाया था और भागवतम में क्लास लेने के लिए बोला था उनको, आग्रह किया था उनको। तो वो जो हस्बैंड वाइफ थे, जो कपल, जो जिनका घर था, उनको बोले कि मुझे भागवतम का 6th कैंटो दीजिए। तो जब गौरांग प्रभु ने 6th कैंटो मांगा भागवतम का, तो जो कपल थे वो लोग फटाफट जो श्रीमद् भागवतम का जो सेट था, मतलब जो कार्टन में जो श्रीमद् भागवतम आता है, उसको कहीं ऊपर उठा के रखे थे, अलमीरा के ऊपर। और जब गौरांग प्रभु ने भागवतम का 6th कैंटो मांगा, तो वो लोग फटाफट उस कार्टन को नीचे उतार के और खोलने लगे, कैंची से काटने लगे, सब कार्टन को पैक खोलने लगे और फिर 6th कैंटो भागवतम को अनकवर करके गौरांग प्रभु को दिया। तो गौरांग प्रभु ने बता रहे थे, गौरांग प्रभु ने पूछा कि ये भागवतम आपने कब लिया? तो फिर उनके हस्बैंड ने बताया कि बहुत साल हो गए, याद भी नहीं कि कब लिया, पर इसको खोला नहीं कभी। तो इस तरह से शास्त्र को नहीं रखना है। शास्त्र है हमारे घर में, पर उन्हें खोलना है, उन्हें खोलकर पढ़ना है कि देखना है इसके अंदर क्या ज्ञान लिखा है, क्या ट्रेजर है इसके अंदर। तो यही मेरा एक पॉइंट था कि हमें ज्ञान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम हर स्टेप पर सही और गलत का ज्ञान लेकर चले और सही मार्ग से अपने जीवन को बिता सकें। ठीक है, तो मैं अभी अपने पॉइंट तो मैरिज का जो पॉइंट था, उसमें हमने काफी पॉइंट उसे डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। थोड़ा उसको संक्षेप में बताऊंगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द नीड ऑफ मैरिज, मैरिज की क्या आवश्यकता है। देयर इज सो मेनी छूट छाट दे रखी है गवर्नमेंट ने, लिव इन रिलेशनशिप और भी दुनिया भर के हाई कोर्ट्स में इतने सारे लॉज हैं जिसमें लोग लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं, कुछ समय तक उसके बाद छोड़ के जा सकते हैं, बहुत सारे। तो व्हाट इज द नीड ऑफ मैरिज? द नीड ऑफ मैरिज इज टू फॉलो धर्म। विवाह का एकमात्र उद्देश्य है कि पति पत्नी साथ में रहकर धर्म का पालन करें और दोनों अपनी ड्यूटीज को समझ कर रहें, ना कि सेल्फ सेंटर्ड बनकर रहें। पत्नी ये सोचे कि पति मुझे किस तरह से ग्रेटिफाई कर सकता है, मेरे डिजायर्स को, और पति ये सोचे कि पत्नी मेरे को किस तरह मेरे सेंसेस को ग्रेटिफाई कर सकती है। इस प्रकार का मूड ना रखकर अपनी ड्यूटीज समझकर उसका पालन करे। पति अपनी ड्यूटीज समझकर पालन करे, पत्नी अपनी ड्यूटीज जो भी उसके धर्म है उसको समझकर पालन करे। तो दैट मैरिज विल लास्ट फॉरएवर, दैट मैरिज विल बी सक्सेसफुल एंड देयर विल नो फ्रस्ट्रेशन, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। और यही इसी प्रकार से पहले के विवाह में हम देखते थे, अपने माता पिता के विवाह में, जो हमने काफी डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कि किस प्रकार से हमारी माता विवाह के पश्चात कैसे अपना धर्म समझकर अपनी ड्यूटीज निभाती रहती थी। पर कभी ऐसा विचार नहीं आता था कि चलो बहुत हो गया, बहुत सहन हो गया, अभी बहुत ये व्यक्ति तो मुझे बहुत हैरस कर रहा है, जस्ट लेट्स बी सेपरेटेड, लेट्स गो टू द कोर्ट एंड टेक डाइवोर्स। नो, इस प्रकार का विचार कभी नहीं आता, कभी होता ही नहीं था। इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट ही नहीं करता था समाज में। बिफोर 1930s एग्जिस्ट ही नहीं करता था समाज में इस प्रकार का विचार। और उसके पहले की बात करें तो ऐसी स्त्रियां होती थी जो पति के साथ ही रहना पसंद करती थी और पति की मृत्यु के पश्चात
इस संसार में रहना ही पसंद नहीं करती थी। she wants to die with the husband. हस्बैंड के साथ ही मृत्यु प्राप्त कर लेना चाहती थी। जस्ट सिटिंग ऑन द सती प्रथा, जिसको सती प्रथा कहते हैं। शी जस्ट वांट टू बर्न हर बॉडी इन द फायर ऑफ द हस्बैंड। अपने हस्बैंड के साथ जल जाना पसंद करती थी। ऐसे भारत देश में हमारा जन्म हुआ है और आज की स्थिति और पहले की स्थिति हम देख सकते हैं कितना बदलाव आ गया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जाने कि शास्त्र क्या बताता है विवाह के बारे में, किस प्रकार से धर्म का पालन करते हुए हम अपने विवाह युक्त जीवन को बिता सकते हैं, ताकि इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन हमें ना आए और हम अपने विवाह के, अपने धर्म का पालन, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट इज नॉट अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल इज टू गो बैक टू गॉड। अल्टीमेट गोल है भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना। दैट इज द अल्टीमेट गोल फॉर ऑल जीवर्स। सारे जीव के लिए अल्टीमेट गोल है भगवत प्राप्ति करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। पर क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं और पूरी तरह से इस गुणों से लिप्त हैं, इसीलिए हमें साथ साथ अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ता है। अदरवाइज देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। अवधूतों को कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, they are not following any of the principles. कोई प्रिंसिपल्स, नियम कुछ। गुरु महाराज ने मेरे गुरुदेव ने एक किताब लिखी है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के ऊपर। बहुत वंडरफुल किताब है, पढ़ने लायक कि कैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अवधूत अवस्था में थे, पर ही वॉज अ प्योर डिवोटी। कोई नियम पालन नहीं करते थे, बस एक नियम का पालन करते थे। गुरु महाराज बताते हैं कभी स्त्री संग नहीं करते थे, स्त्रियों से बातचीत नहीं करते थे, बाकी कोई नियम का पालन नहीं करते थे, स्वच्छता का कोई नियम का पालन नहीं करते थे, और भी बहुत सारे कुछ भी जो बेसिक नियम है उसका पालन नहीं करते थे। पर क्यों? क्योंकि ही वाज इन अ शुद्ध प्लेटफॉर्म, उनको कोई जरूरत नहीं थी। उसी तरह से बहुत कॉमन उदाहरण आता है गार्गी का। लोग जनरली विवाह जो नहीं करना चाहते हैं, जो स्त्रियां विवाह, वो गार्गी का उदाहरण देखिए, गार्गी ने कहाँ विवाह किया था। पर हमें समझना पड़ेगा कि गार्गी का अगर आप शास्त्र में पढ़ेंगे, उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद, ऐसा कुछ उपनिषद में उनकी स्टोरी आती है। अगर आप चाहें तो मैं उसको निकाल के दिखा सकती हूँ, कौन से उपनिषद में गार्गी की स्टोरी आती है। वाचक नवी गार्गी। उनका नाम, उनके जो पूर्वज थे उनका नाम था वाचक नवी, इसीलिए उनको वाचक नवी गार्गी। उनका नाम तो एक्चुअली नाम तो उनकी पुत्री होने के कारण उनका नाम वाचक नवी। उनका नाम, किंतु असली नाम क्या था उसका एक्चुअली उनका असली नाम गार्गी नहीं था। वो गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें गार्गी कहते थे और वो गार्गी नाम से कहलाई, पर उनका असली नाम एक्चुअली गार्गी नहीं था। और क्योंकि इनके पिता का नाम वचकनु था, उनकी पुत्री होने के कारण उसका नाम वाचक नवी गार्गी ऐसे करके वो फेमस थी। तो वाचक जो गार्गी थी, उसका स्टोरी बृहदारण्य के उपनिषद में आता है। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो शी यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन द, विद्वानों के असेंबली में वो प्रेजेंट रहती थी और उन्होंने शास्त्र के गूढ़ तत्वों का विवेचन परमार्थ, इसलिए हाँ, याज्ञवल्क्य ऋषि का वर्णन इसमें आता है, बृहदारण्य के उपनिषद में आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ गार्गी का कन्वर्सेशन बहुत फेमस है और वो हम भी पढ़ सकते हैं, जिसमें गार्गी ने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही जटिल क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस याज्ञवल्क्य से पूछे थे और जिसका जवाब याज्ञवल्क्य ने उन्हें दिया था। और ऐसा बताया गया है कि गार्गी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट वर्णाश्रम स्टेज इन द प्रीवियस लाइफ। वो अपने पूरे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से को समाप्त करके कुछ पॉइंट उसका इस जन्म में बच गया था भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, इसीलिए वो उसको पूरा करने के लिए इस जन्म में आई थी। और शी यूज्ड टू सिट इन द असेंबली ऑफ पंडित्स के असेंबली में वो बैठती थी और पूरी तरह से डिटैच थी संसार से,
फुली डिटैच्ड, कोई आसक्ति नहीं थी उसको इस संसार से, एकदम सिंपल वस्त्र पहनती थी और एकदम बिना कुछ श्रृंगार, कुछ नहीं, एकदम अनासक्त होकर संसार से रहती थी। और वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञानी स्त्री थी। और याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ उसका कुछ कुछ वार्तालाप है, उपनिषदों में दिया है। इसीलिए शी वॉज बियॉन्ड द धर्म ऑफ द लेडीज, इसीलिए उसने स्त्री धर्म का पालन नहीं किया। शी वॉज नॉट obliged, वो obliged नहीं थी करने के लिए। गार्गी वॉज नॉट obliged, क्योंकि वो नियत कर्तव्य की उससे परे चली गई थी। पर अब कितने लोग उस नियत कर्तव्य से परे चले गए हैं? Are we really detached from this material world? क्या हम इस material world से आसक्त नहीं है? ऐसे कितनी स्त्रियां हैं जो इस material world से आसक्त नहीं है, इस भौतिक संसार की चीजें उन्हें आकर्षित नहीं करती हैं। Everybody is attracted, सब स्त्रियों को, मैक्सिमम सभी स्त्रियों को इस भौतिक संसार की चीजें आकर्षित करती हैं। तो फिर हम गार्गी का पोजीशन को कैसे अपने पोजीशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? इसीलिए हमें समझना है कि गार्गी वॉज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अपने नियत कर्तव्य से बियॉन्ड चली गई थी, परे चली गई थी। इसीलिए उसे विवाह संस्कार नहीं लेना पड़ा, उसे विवाह के नियम लागू नहीं हुए। और शी डिड व्हाटएवर, उसका जो भी उसका भक्ति कार्य बचा था, शी कंप्लीटेड इन दैट बॉडी, और देन शी वेंट बैक टू बॉडी। और इस प्रकार का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, वी आर डिफरेंट। इसीलिए हमें नियत कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति के अंगों का अभ्यास करना पड़ता है। यस, तो दैट वाज द पॉइंट विवाह से रिलेटेड। तो कुछ जैसे आउट ऑफ ड्यूटी, सेकेंड पॉइंट वाज कि हस्बैंड वाइफ के गोल्स एकदम क्लियर थे, हस्बैंड को पता था, हस्बैंड और वाइफ के गोल्स क्लियर थे, देयर फोकस ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनका गोल था कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना। तो दैट वाज देयर गोल, न कि सेंस ग्रेटिफिकेशन। और रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर नॉट इंटरचेंजेबल, जो पति और पत्नी के जो रोल्स थे वो इंटरचेंजेबल नहीं थे। जैसे आज हम देखते हैं कि कई बार कई घरों में, कुछ घरों में, मुझे नहीं पता, कुछ उदाहरण कि पत्नी बाहर जॉब कर रही है और पति घर में खाना बना रहा है, या पति पूरे घर में सब बच्चों का ध्यान रख रहा है और पत्नी ज्यादा इंटरेस्टेड है पैसा कमाने में। तो इंटरचेंजेबल ऑफ द रोल्स इंटरचेंज हो चुके हैं, क्लियर नहीं है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। जो स्त्रियां, आप पहले कोई भी उदाहरण दीजिए स्त्रियों का जो ऐसा करती हो, इस प्रकार से होता हो। जो स्त्री होती थी वो घर के बड़े बुजुर्ग को टाइम टाइम खाना देना, बच्चों का पालन करना, वही करती थी। हर स्त्री शादी के बाद वही करती थी। स्त्रियां पुरुषों के रोल्स को नहीं ले लेती थी, स्त्रियां पुरुषों के रोल्स को एक्वायर नहीं करती थी, वो अपने रोल्स को जानती थी और अपने रोल्स को भली भांति निभाती थी। और पति अपने रोल्स को निभाता था, अर्थ फाइनेंस का ध्यान रखना, पैसे लाना, घर में फाइनेंस लाना, ताकि घर का ठीक से, घर का के लोगों का भरण पोषण ठीक से हो सके। तो इस तरह से पति का वो कर्तव्य था, पत्नी का ये कर्तव्य था, वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं हो जाते थे। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कन्फ्लिक्ट्स के समय, कन्फ्लिक्ट्स पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट्स आज ही हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स पहले भी हुआ करते। इवन मैं भागवतम में पढ़ रही थी तो प्रभुपाद एक जगह, सॉरी भागवतम में नहीं, भक्ति वेदांत लेक्चर है, एक वेडिंग में प्रभुपाद बोल रहे हैं, लॉस एंजलिस में एक वेडिंग समारोह में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू कंसेप्शन के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार, इवन इफ हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी तो कोई उसको सीरियसली नहीं लेता था। जैसे प्रभुपाद महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जब 16 साल के थे तो वो उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी के साथ, जो वो खुद भी 16 साल की थी। और महात्मा गांधी ने ये चीज अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और एक बार उनका, महात्मा गांधी का बहुत जम के झगड़ा अपनी वाइफ के साथ हो गया, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को घर से बाहर बोला कि घर से बाहर निकल जाओ और घर से बाहर चले जाओ। और उसकी वाइफ घर से बाहर चली गई और घर से बाहर जाके रोती रही बाहर खड़े होके, मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाल दिया। बट शी डजंट नो वेयर टू गो, देयर इज नो प्लेस टू गो। और बाहर खड़े होके रोती रही। और फिर थोड़े समय बाद
प्रभुपाद बोल रहे लेक्चर में कि he drove away his wife, you get out of the house, and then उन्होंने बाहर निकाल दिया अपनी वाइफ को, और थोड़े समय बाद वापस महात्मा गांधी बाहर आए और अपनी वाइफ को अंदर ले लिया। बस दैट्स ऑल, द डिस्प्यूट गेट ओवर, डिस्प्यूट खत्म हो गया, यही हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे कि even if there is a misunderstanding, even if there is a fight, even if husband wife के बीच में फाइट होती है, but it was not taken very seriously, बहुत सीरियसली उसको नहीं कंसिडर किया जाता, नॉर्मल, ठीक है, हुआ, सुबह हुआ, दोपहर तक ठीक, वापस अपना वाइफ अपने पोजीशन पे पहुंचकर अपना कर्तव्य करने लग जाती है, अपना खाना बनाना जो भी, और हस्बैंड अपना काम करने लग जाता है, बट दे डोंट थिंक ऑफ पार्टिंग, कभी सेपरेट होने का वो लोग दोनों कभी नहीं सोचते थे, दैट इज अधर्म। तो इस तरह से प्रभुपाद बता, तो इस तरह से हमने पिछले क्लास में, तो आज हम कुछ 2-4 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करें, अरे डिवोटीज हैं तो एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत, पर हमें समझना है कि प्रभुपाद ने भागवतम में बहुत अनेकों जगह एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है कि एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से क्या क्या चीजें पता चलती है, कैरेक्टर पता चलता है, व्यक्ति का कैरेक्टर का हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है एस्ट्रोलॉजी से, कैरेक्टर, टेस्ट, वर्ण, नेचर, कल्चर, ये सब काफी चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाती है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जरूरी है। पर अगर हम जैसे कई बात बोलेंगे कि डिवोटीज हैं, इतना जरूरत नहीं है, पर डिवोटीज हैं, पर वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, स्टिल कर्मा इज अफेक्टिंग अस, कर्म से अभी भी हमें अफेक्ट कर रहे हैं और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, हम अपने कर्मों के रिएक्शन से अभी भी प्रभावित हो रहे हैं और कर्म हमें लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन्ड, हम ट्रेन्ड नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच सके, इसीलिए ये सब जो चीजें हैं, नहीं तो अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ डिस्कसिंग स्त्री धर्म, स्त्री धर्म के बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर वी आर, इफ वी हैव गॉन बियॉन्ड ऑल दीज एक्टिविटीज, अगर हम सब इस कार्यों से बियॉन्ड जा चुके हैं, पर ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी जब हम देखते हैं एक स्त्री और पुरुष का, तो उससे पता चलता है कि क्या ये स्त्री पुरुष, उससे फर्स्ट थिंग इज कि एक लड़का एक लड़की जवानी अवस्था है तो बॉडली ब्यूटी से आकर्षित होकर शादी करना चाह सकते हैं, पर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से पता चलता है कि ये जो आकर्षण है ये सही में कंपैटिबल है कि नहीं, जो लड़का लड़की है वो सही में कंपैटिबल शादी के बाद रहेंगे कि नहीं, दैट इज जज बाय द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से ये चीज हम ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद अगर आप देखना चाहें, प्रभुपाद बता दें कि जैसे एक बच्चे का बर्थ होता है, एक बालक का जन्म होता है, तो पहले वैदिक काल में, अभी भी होता ही होगा, इवन हमने भी अपने बच्चों का जब जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कराई थी, जैसे शिला प्रभुपाद के भी हम उनका जो पूरा लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, तो जब उनके जन्म हुआ था तो उनके पिताजी गौर मोहन दे ने तुरंत बालक का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कराया था और पता चला कि ये बालक पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो इसी तरह से जब बालक का जन्म होता है तो वैदिक काल से तुरंत एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस बालक के बारे में कराई जाती है कि बालक किस प्रकार का होगा, उसका चरित्र किस प्रकार का होगा, वो किसमें इंक्लाइंड रहेगा, उसके गुण किस प्रकार के होंगे। इस प्रकार से जैसे परीक्षित महाराज के केस में, जब परीक्षित महाराज वाज बॉर्न तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा था एस्ट्रोलॉजर से कि ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, वो क्या हमारे जो एंसेस्टर्स के जो गुण रहे हैं, जो कैरेक्टर रहे हैं, उस प्रकार से ही रहेगा। वो सबसे ज्यादा चिंता थी उनको, क्योंकि पहले के लोग क्वालिटीज को ज्यादा मैटर देते थे, ना कि दूसरे गुण को, दूसरी चीजों को, ये कितना पैसा अर्जन कर पाएगा, ये धन संपत्ति समृद्ध रहेगा कि नहीं, इस प्रकार की चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती थी। लोगों को मैटर करता था कि ये जो बालक है इसका ये गुणशाली होगा कि नहीं, गुणवान होगा कि नहीं, इसका चरित्र कैसा होगा, चरित्रहीन तो नहीं होगा, ये राक्षस प्रवृत्ति का तो नहीं होगा। इस प्रकार से लोग चिंता करते थे और वो चीज उनको मैटर करती थी ज्यादा। तो इस तरह से जो बालक होता है उसके एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कराई जाती थी। और
उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम 9.18.23 के परपर्ट में कि अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं प्रभुपाद कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं कि बिफोर मैरिज एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस शुड बी देयर, ज्योतिष को कंसल्ट करना कितना जरूरी है बिफोर मैरिज। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक पद्धति के अनुसार जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स शुड कंसिडर द हॉरोस्कोप ऑफ द बॉय एंड द गर्ल हु वेयर टू बी मैरिड। जो पेरेंट्स हैं, लड़का और लड़की के जो पेरेंट्स हैं, वो लोग लड़का और लड़की के जन्माक्षर को कंसल्ट करें मैरिज से पहले, जो लोग शादी के लिए इच्छुक है, जो लड़का लड़की। इफ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस द बॉय एंड गर्ल, अगर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार बॉय और गर्ल कंपैटिबल हैं, फेवरेबल हैं, अनुकूल है दोनों का, तो द मैच वाज कॉल्ड योतका। मैच जो होता है उसको योतका बोलते हैं, और मैरिज शुड बी एक्सेप्टेड, और मैरिज को एक्सेप्ट करना चाहिए regardless of the affluence of the boy or the personal beauty of the girl. Without this astrological compatibility, the marriage would not take place. प्रभुपाद साफ लिखे हैं श्रीमद् भागवतम के 9th canto 18.23 में परपर्ट में कि लड़की की समृद्धि और लड़की की ब्यूटी देखकर कभी शादी का विवाह का बंधन नहीं जोड़ना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए लड़का लड़की का। अगर सिर्फ लड़के की समृद्धि देखी कि लड़के के पास कितना पैसा है, उसकी क्या पोजीशन है, और लड़की के पर्सनल ब्यूटी देखकर विवाह संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उनका हॉरोस्कोप मैच करा के एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी देखा जाए, देन ओनली द मैरिज वुड टेक प्लेस, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से बहुत सारी चीजें, व्यक्ति के कैरेक्टर, टेस्ट, वर्ण, गुण, कल्चर, बहुत सारी चीजें सब पता चलती है। तो उसी फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कैरेक्टर एंड टेस्ट, व्यक्ति का कैरेक्टर एंड टेस्ट। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिससे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि पहले लोग कितना कैरेक्टर और टेस्ट को ध्यान में रखकर विवाह किया करते थे। तो श्रीमद् भागवतम 3rd canto 24 चैप्टर 15th वर्स में बताया है, अतस्त्वं ऋषि मुख्यभ्यो यथाशीलम यथा रुचिः आत्मजः परिते अद्य विस्तरणीय यशो भुवि। तो ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को कह रहे हैं। कर्दम मुनि और देवहूति जो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 9 पुत्रियां हैं। तो ब्रह्मा जी अभी कर्दम मुनि को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कर्दम मुनि उनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह यथाशीलम यथा रुचि, यथाशीलम, शीलम मतलब कैरेक्टर, एंड यथा रुचि, रुचि मीन्स टेस्ट, कैरेक्टर और टेम्परामेंट, और रुचि मीन्स टेस्ट और लाइकिंग। तो अपनी बच्चों का विवाह, अपनी बेटियों का, जो 9 बेटियां हैं उनका विवाह तुम अभी यथाशीलम यथा रुचि फिक्स करो। तब उन्होंने कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। श्रीमद् भागवतम में बात आती है कि 9 प्रिंसिपल ऋषिज आर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ एंड अथर्व। तो इन 9 ऋषियों के साथ कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह किया। क्या ध्यान में रखकर? ब्रह्मा जी का क्या आदेश था कि यथाशीलम यथा रुचि, जैसे तुम्हारी बेटियों का टेम्परामेंट और लाइकिंग्स है, उन टेम्परामेंट और लाइकिंग्स को देखकर उसके लिए हस्बैंड चूज करो। एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि जस्ट मेक श्योर दैट कि वो लोग एक दूसरे से आकर्षित हैं, उनके बॉडी ब्यूटी से आकर्षित हो गए और उनका विवाह फिक्स करो, नहीं, यथाशीलम यथा रुचि। इस 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टर एंड टेस्ट। ये चीज देखकर उनका विवाह फिक्स करो। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, प्रभुपाद बताते कि एस्ट्रोलॉजी, जब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें थोड़ा पता चलता है कि व्यक्ति का किस प्रकार का कैरेक्टर और किस प्रकार का टेस्ट है। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इसमें भी हमें हेल्प करते हैं। और इवन प्रभुपाद बताते कि इवन अबाउट 40 years ago इन इंडियन मैरिजेस, 40 साल पहले इंडियन मैरिजेस में लड़का और लड़की का टेस्ट और कैरेक्टर मैच किया जाता था, और देन ओनली दे वर अलाउड टू मैरी। ये श्रीमद् भागवतम 3rd canto 24 वर्स के 24 चैप्टर के 15th वर्स में
परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, जिसमें प्रभुपाद बता रहे कि इवन अबाउट 40 years अगो, 40 साल पहले भी इंडियन मैरिजेस में टेस्ट और कैरेक्टर को ध्यान में रखकर लड़का लड़की के मैरिजेस फिक्स किया जाते थे और मैरिज अलाउ किया जाता था. दिस वाज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और पेरेंट्स के सलाह मशवरा में, पेरेंट्स की ध्यान में रखकर, पेरेंट्स को ध्यान में रखकर विवाह हुआ करते थे, ना कि बस लड़का और लड़की कॉलेज में गए, एक दूसरे आकर्षित हुआ और शादी हो गई. दैट मैरिज विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. ज्यादातर इस प्रकार के मैरिज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते. द पेरेंट्स यूज्ड टू एस्ट्रोलॉजिकली डिटरमाइन द कैरेक्टर एंड टेस्ट. एस्ट्रोलॉजिकली पेरेंट्स प्रयास करते थे लड़का और लड़की का कैरेक्टर और टेस्ट जानने का, और जब वो कॉरेस्पॉन्ड होते थे, सेलेक्ट, जब सही लगता था, कंपैटिबल लगता था, तो मैचेस वेर सेलेक्टेड. दिस गर्ल एंड दिस बॉय जस्ट सुटेबल एंड दे शुड बी मैरिड. और एस्ट्रोलॉजर बताता था कि यस, दिस गर्ल एंड बॉय इज सुटेबल एंड दे शुड बी मैरिड. द सेम सिस्टम इज आल्सो एडवाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन बाय ब्रह्मा. तो ये सिस्टम ब्रह्मा जी ने बहुत साल पहले बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन में कर्दम मुनि को बताई थी, जो सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए आज भी. So this is very important. Even Srimad Bhagavatam में प्रभुपाद बता रहे कि before marrying one should select a wife of like disposition and not be known by the so-called beauty or other attractive feature for sense gratification. एक पुरुष, एक लड़की की शादी, लड़का या लड़की की शादी करने के लिए लाइक डिस्पोजिशन देखना चाहिए. दोनों की जो थिंकिंग है वो लाइक माइंडेड है कि नहीं, दोनों व्यक्ति लाइक माइंडेड है कि, ना कि बॉडली ब्यूटी और अट्रैक्टिव फीचर्स से आकर्षित होकर इंद्र तृप्ति करने की भावना से विवाह करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर एंड टेस्ट, यथाशीलम यथा रुचि. सेकेंड थिंग इज वर्ण. तो जैसे वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम मीन्स चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. ऐसा भगवान भगवत गीता में 3rd चैप्टर में बताते हैं ये वाला वर्ड्स कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. जो सोसाइटी है उसको मैंने गुण और कर्म में विभाग का डिवीजन किया है. सोसाइटी को मैंने कैसे डिवीजन किया? गुण और कर्म में. भगवान कहीं भी ऐसा नहीं बोलते कि जाति के अनुसार मैंने सोसाइटी का डिवीजन किया है, कि जो जिस जाति में पैदा हो जाए, जैसे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो तो ब्राह्मण बन गया, जैसे कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हो तो क्षत्रिय बन गया. नहीं, ऐसा भगवान नहीं बताते. गुण कर्म विभाग, व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया है सोसाइटी का. तो जैसे 3 गुण हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. ये 3 गुण के हिसाब से व्यक्ति का सोसाइटी में विभाजन किया गया है. जैसे दोज आर द मोड ऑफ गुडनेस, जो जिनके अंदर सत्वगुण ज्यादा प्रीडोमिनेंट है. जिस व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा प्रीडोमिनेंट है वो कौन से वर्ण का है? ब्राह्मण वर्ण का है. जिस व्यक्ति में मोड ऑफ पैशन ज्यादा प्रीडोमिनेंट है वो क्षत्रिय वर्ण का कहलाता है. जिसमें गुडनेस और पैशन दोनों मिक्स है वो वैश्य वर्ण का कहलाता है. और जिसमें पैशन और इग्नोरेंस दोनों मिक्स हैं, दोनों प्रीडोमिनेंट, थोड़ा पैशन थोड़ा इग्नोरेंस, वो वैश्य वर्ण का कहलाता है. और जिसमें इग्नोरेंस ज्यादा प्रीडोमिनेंट है वो शूद्र वर्ण का कहलाता है. इस प्रकार से विभाजन होता है लोगों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ना कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण व्यक्ति बन जाए, नहीं. शूद्र कुल में पैदा होने से नहीं. उसमें कौन सा मोड, कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट है? प्रीडोमिनेंट मीन्स कि वो गुण ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है. ऐसे तो 3 गुण, तीनों गुण एक व्यक्ति को पूरा दिन प्रभावित करते हैं. पर हम देखते हैं कि कई व्यक्ति सत्वगुणी होता है, सत्वगुण में ज्यादा स्थित होता है. कई व्यक्ति रजोगुण में ज्यादा स्थित होता है, कई व्यक्ति तमोगुण में ज्यादा स्थित होता है. तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं. उस तरह से उस व्यक्ति का विभाजन करना चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं. ऐसा शास्त्रों में लिखा है, न कि जाति के आधार पर कि ये व्यक्ति का जन्म शूद्र कुल में हुआ है तो ये शूद्र है, ये व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो ये ब्राह्मण है. नहीं, ऐसा भगवान नहीं बताते. गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार उसकी किसमें रुचि है. जैसे हम देखते हैं, जैसे कई ब्राह्मण कुल होते हैं, बहुत सालों से ब्राह्मण कुल है, पर व्यक्ति बच्चा पैदा होता है, बालक पैदा होता है, उसे जैसे ब्राह्मण के क्या कार्य हैं वो भगवान बताया. भगवान ने पठन पाठन यजन याजन, पढ़ाना, दूसरों को शास्त्र का ज्ञान देना, खुद शास्त्र अध्ययन करना, दान लेना. इस प्रकार से ब्राह्मण के कर्तव्य बताया गया. डिटेल में आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं और
क्या क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, वैश्य के क्या कर्तव्य है, शूद्र के क्या कर्तव्य है, कार्य है, सॉरी क्या कार्य करता है वो। तो हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण कुल है, पर जो बालक पैदा हुआ है उस कुल में, उसे शास्त्र में कोई रुचि नहीं है, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने इसमें कोई रुचि नहीं है, उसका उसका लाइकिंग्स अलग है, उसके कर्म, उसके जो लाइकिंग क्वालिटीज, कुछ लाइकिंग्स होते हैं, हर व्यक्ति का कुछ रुचि होता है, स्वभाव होता है, वो अलग है। वो वैश्य वैश्य वृत्ति है उसके अंदर, बिजनेस बिजनेस टेंडेंसीज है, लेन देन करना, प्रॉफिट कमाना, इस प्रकार की टेंडेंसीज ज्यादा लग रही है। तो शी इज नॉट अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण गुणों से और कर्म के अनुसार माना जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली विवाह में भी, विवाह में जब हम वर्ण की बात करते हैं तो दो प्रकार के विवाह वर्ण के अनुसार बताए, प्रतिलोम और एक अनिलोम। तो अनिलोम विवाह क्या होता है, अनिलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ऐसा ये बताया गया है कि जब एक लड़का ब्राह्मण जाति का है, ब्राह्मण स्वभाव से ब्राह्मण, गुण से ब्राह्मण, तो उसे एक ब्राह्मण स्त्री या तो क्षत्रिय तक विवाह कर लेना चाहिए, पर उसे शूद्र के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, दैट इज प्रतिलोम विवाह। और उससे जो, अगर वो प्रतिलोम विवाह है तो उससे जो बालक उत्पन्न होगा वो वर्ण शंकर कहलाएगा। और आजकल पूरे जगह यही मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ बाद में, क्लास के बाद माता जी। तो ये पॉइंट है कि वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। आजकल ये सब चीजें नहीं देखी जाती है, बस विवाह कर दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कौन सा वर्ण का बच्चा कौन से किसी के साथ शादी कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर उत्पात मचता है सोसाइटी में, समाज में उत्पात होता है, वर्ण शंकर प्रजा पैदा होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्णों का ध्यान रखें, प्रतिलोम विवाह अनिलोम विवाह के बारे में जानें कि किस प्रकार से विवाह संबंध जुड़ रहा है तो लड़का लड़की में, लाइकिंग्स किस प्रकार के हैं, ना कि सिर्फ बॉडली ब्यूटी, हाँ ये सुंदर लड़की है मुझे इसके साथ विवाह करना है, ये सुंदर लड़का है, गोरा लड़का, हैंडसम लड़का है मुझे इसके साथ विवाह करना है, नहीं। ये सब चीजें ज्यादा लंबे समय तक लास्ट नहीं होती, इसीलिए इतना समाज में आज डाइवर्स रेट बढ़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। जैसे मैंने अपनी माता का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से उसका विवाह पक्का किए थे उसके पेरेंट्स ने, कुछ पता नहीं लड़का कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता, बस कुल का ध्यान रखकर दूसरी चीजों का, गांव कुल और लाइकिंग से सब का ध्यान रखकर विवाह कर दिया जाता था, और दैट विवाह लास्ट, वो विवाह पूरा जीवन निभाते थे लोग। और आजकल ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से लोग विवाह करते हैं, झट देने से विवाह कर लेते हैं, झट देने से डाइवर्स भी हो जाता है, कोई सोचता नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली समाज में, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान लोगों के पास नहीं है। तो छूटू થઈ જાય। माता जी प्लीज अनम्यूट करिएगा ना, सॉरी म्यूट करिएगा ना। तो वर्ण का ज्ञान, वर्ण का ज्ञान बहुत आवश्यक है, और इसके लिए प्रभुपाद 6th कैंटो इस मैं थोड़े समय बाद आफ्टर द क्लास मैं क्वेश्चन आंसर्स लेती हूँ आप लोग के। तो इसके लिए इसके विषय में प्रभुपाद 6th कैंटो 22nd चैप्टर 26 वर्स में परपट में बताते हैं कि विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये जो 4 वर्ण जो मैंने बताया था वो गुणों के हिसाब से भौतिक संसार में दिखाई देता है, और दिस मस्ट बी एग्जामिन्ड, ये चीज 100% एग्जामिन की जाना चाहिए, बिकॉज अ मैरिज बिटवीन, ये चीज मैरिज से पहले एग्जामिन करनी चाहिए कि कौन विप्र वर्ण का है, विप्र वर्ण मीन्स ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण का है, कौन क्षत्रिय वर्ण का है, कौन वैश्य वर्ण का है, कौन शूद्र वर्ण का है। क्योंकि प्रभुपाद लिखे हैं कि अ बॉय ऑफ द विप्र वर्ण एंड अ गर्ल ऑफ द शूद्र वर्ण इज इनकम्पैटिबल, विवाह एक विप्र वर्ण का लड़का और एक शूद्र वर्ण की लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, वो इनकम्पैटिबल विवाह है। मैरिड लाइफ विल बी मिजरेबल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ,
ऐसा विवाह की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का जीवन बहुत मिजरेबल हो सकता है, दुख में हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वर्ण को जाने। A boy should marry a girl of the same category और little bit lower, पर ज्यादा लोअर नहीं। जैसे ब्राह्मण वर्ण का लड़का है, ब्राह्मण वर्ण की लड़की ठीक है, क्षत्रिय वर्ण तक ठीक है, पर शूद्र नहीं, वैश्य नहीं, बहुत नीचे हो जाता है। तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज नेचर। मैं कुछ थोड़ा 15-20 मिनट और लेना चाहूंगी, कुछ एक एक करके। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट वाज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही कैरेक्टर एंड टेस्ट हमने डिस्कस किया। सेकंड इज वर्ण, थर्ड इज नेचर। तो नेचर प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हम देख सकते हैं, मतलब डिवोटीज की बात नहीं कर रही हूँ, पर इन जनरल हम देखते हैं कि पूरे समाज में जैसे भगवत गीता में चैप्टर डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, उसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। तो पूरे सृष्टि में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक डिवाइन और एक डेमोनिक नेचर के। तो भगवत गीता में भगवान डिवाइन नेचर के लोगों को क्या कैसा स्वभाव होगा और डेमोनिक नेचर के लोगों का किस प्रकार का स्वभाव होगा, वो भगवत गीता के अंदर भगवान अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं। 16.6 ये 16 चैप्टर डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। अगर आप गीता का 16 चैप्टर में जाएंगे, दैट इज नेम डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। उसको अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो आप पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे तो आपको ज्ञान होगा कि डिवाइन नेचर के लोग किस प्रकार से करते हैं और डेमोनिक नेचर के लोग किस प्रकार से सोचते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो उसमें 16.6 वर्ड्स है, उसमें परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोज हु आर बोर्न विद डिवाइन क्वालिटीज फॉलो रेगुलेटेड लाइफ। जो व्यक्ति डिवाइन नेचर का है वो एक रेगुलेटेड लाइफ फॉलो करेगा और शास्त्रों के आदेशों का पालन करने में रुचि रखेगा और शास्त्रों के आदेशों को पालन करेगा और आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। दैट इज डिवाइन नेचर। ऐसा व्यक्ति डिवाइन नेचर का कहलाता है। और सेकेंड थिंग ऑफ डिवाइन नेचर इज दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल नॉलेज। वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में इंटरेस्ट रखेगा और विलिंग टू रेस्पेक्ट द लॉज ऑफ गॉड, और भगवान के नियम को रेस्पेक्ट करेगा, ना कि उसकी अवहेलना करेगा। भगवान ने जो नियम बनाया है उसको रेस्पेक्ट करके उस नियम को पालन करने का प्रयास करेगा। दैट इज डिवाइन नेचर। तो हम देख सकते हैं संसार में अगर हमें कंफ्यूजन है कौन डिवाइन नेचर है कौन डेमोनिक नेचर, वी शुड रीड द 16 चैप्टर भगवत गीता। उसमें क्लियरली भगवान अपने वर्सेस में बताया है और परपट में प्रभुपाद ने उसको और विस्तार से बताया है कि कौन डिवाइन नेचर का है और कौन डेमोनिक नेचर का है। और डेमोनिक नेचर के व्यक्ति किस प्रकार के होंगे? डेमोनिक मीन्स राक्षसी स्वभाव के और डिवाइन मीन्स दिव्य स्वभाव या दैविक स्वभाव, दैट इज डिवाइन। और राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति कैसे होंगे वो भी भगवान ने बताया है। राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति कैसे होंगे? दे प्रेफर टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। वो लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेंगे। वो किसी शास्त्र के नियम पालन और अथॉरिटी किसी को नहीं मानेंगे, कोई आचार्य को नहीं मानेंगे। वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से बिताने, जो मन आए करा, जो इच्छा हो करे, जो मन ने जो बोला वो करे, जो हमारी इंद्रियों ने जो डिक्टेशन दिया वो वो करने लगे। कुछ उनका कोई नियम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, खाने पीने सोने में कोई रेगुलेशन नहीं, कितना भी सोए कितना भी खाए कुछ भी, कोई नियम पालन नहीं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति कौन होंगे? राक्षसी स्वभाव के होंगे, ऐसा भगवान बताते हैं। और दे डज नॉट फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू ओन विम्स। जैसे मैंने बताया अपनी इच्छा से काम करेंगे, शास्त्र के कोई रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे, कोई नियम का पालन नहीं करेंगे। और डज नॉट फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, स्क्रिप्चर्स के कोई आदेशों का पालन नहीं करेंगे और भगवान के द्वारा बनाए हुए जो नियम है उनको रेस्पेक्ट भी नहीं देंगे और भगवान की अवहेलना करेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो कौन है? राक्षसी स्वभाव के। इसीलिए तो ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी, विवाह के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक डिवाइन नेचर का व्यक्ति एक राक्षसी स्वभाव की लड़की के साथ शादी कर ले तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उत्पात घर में फैल सकता है और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा उसका। इसीलिए अपना स्वभाव जानकर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का किस प्रकार का स्वभाव है। क्या वो राक्षसी स्वभाव का है, दैट मीन्स वो शास्त्रों को नहीं मानता, तो उस प्रकार के लड़की के साथ उसको शादी करनी चाहिए। और अगर वो दिव्य स्वभाव का है, दैविक स्वभाव का है, देवताओं की तरह स्वभाव है उसका,
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन करता है तो वो देवताओं के तुल्य माना जाता है, उसका स्वभाव देवताओं के तुल्य है। तो अगर उसका स्वभाव वैसा है तो उस प्रकार की लड़की के साथ उसका विवाह करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 3rd कैंटो 24 चैप्टर 15th वर्स में प्रभुपाद बताते हैं कि a girl of godly quality should be handed over to a boy of godly quality। अगर कोई लड़की गॉडली क्वालिटीज की है, दिव्य स्वभाव, उसका नेचर दिव्य, उसका नेचर डिवाइन है, तो उसे एक ऐसे पुरुष के साथ शादी करनी चाहिए जिसका नेचर डिवाइन है। और a girl of demonic quality, अगर कोई स्त्री की राक्षसी स्वभाव है, वो शास्त्र को नहीं मानती, विम्सिकली काम करती है, मनमाने ढंग से काम करती है, तो शी शुड बी हैंडेड ओवर टू अ बॉय जो उसकी तरह राक्षसी क्वालिटी, राक्षसी स्वभाव रखता है। देन दे विल बी हैप्पी। अगर ऐसा करेंगे तो दोनों खुश रहेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ द गर्ल इज डेमोनिक एंड द बॉय इज गॉडली, पर अगर स्त्री डेमोनिक है क्वालिटीज की और लड़का डिवाइन क्वालिटीज का है, जैसे अक्सर हम देखते हैं आजकल शादी होती है तो लड़का डिवाइन क्वालिटीज का होता है, लड़की डेमोनिक क्वालिटीज की, या लड़का ऐसे सब इस प्रकार की शादियां होती है, देन द कॉम्बिनेशन विल बी इनकम्पैटिबल। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से अनफेवरेबल है, इनकम्पैटिबल है। देन हस्बैंड वाइफ विल नेवर बी हैप्पी, और रोज झगड़ा होगा क्योंकि नेचर सेम नहीं है। एक व्यक्ति दिव्य नेचर का है, डिवाइन नेचर का है, एक व्यक्ति डेमोनिक नेचर का है। हाउ कैन देयर बी पीस इन द फैमिली? देयर विल बी नो पीस इन द फैमिली। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको प्रभुपाद भागवतम के परपर्ट्स में बताते हैं कि एट द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट मैरिड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी कैरेक्टर, मोस्ट मैरिजेस आर अनहैप्पी एंड देयर इज डिवोर्स। सीधा प्रभुपाद लिखे हैं परपर्ट में, कितना स्पष्ट रूप में प्रभुपाद ने चीजें लिखी है। रियली आई एम थैंकफुल टू प्रभुपाद, ग्रेटफुल टू प्रभुपाद कि उन्होंने कितनी एक्सप्लिसिट, कितनी सरल भाषा में हमें चीजें बताई है, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, हमें जान नहीं पा रहे हैं, उस ज्ञान को ले नहीं पा रहे हैं। कितनी स्पष्ट भाषा में प्रभुपाद लिखे हैं कि आजकल क्योंकि लड़का लड़की शादी करते हैं कि शादी क्वालिटी, कैरेक्टर, टेस्ट, कंपैटिबिलिटी, नेचर, ये सब देखकर शादी नहीं होती है, इसीलिए मोस्ट मैरिजेस आर अनहैप्पी एंड इट एंड्स इन डाइवोर्स, और वो अल्टीमेटली डाइवोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कितने सही, मतलब कितने सरल भाषा में प्रभुपाद ने बताया है, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप नोट डाउन करिएगा जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। फर्स्ट इज कैरेक्टर एंड टेस्ट, सेकेंड इज नेचर, then is varna, then is culture. So culture also plays a very important role. जो लोग स्पिरिचुअल कल्चर को इम्फेसिस देते हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया है, बहुत उदाहरण शास्त्र में आते हैं, जैसे कर्दम मुनि देवहूति का उदाहरण लेते हैं, या तो लॉर्ड शिव और पार्वती का उदाहरण लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे, जैसे स्वयंभुआ मनु, कर्दम मुनि का एग्जांपल ले तो स्वयंभुआ मनु उनके पिता थे देवहूति के। तो स्वयंभुआ मनु वाज एम्परर ऑफ द होल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के वो एम्परर थे, राजा थे। पर जब वो अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर कर्दम मुनि के आश्रम में जाते हैं, जो एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, पर ही वाज स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग, पर वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च है, एलिवेटेड है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो उनके पास जब स्वयंभुआ मनु अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तो ही पे ओबेसेंसेस टू कर्दम मुनि, और हाथ जोड़कर वो अपनी बेटी का प्रस्ताव कर्दम मुनि के सामने रखते हैं। व्हाई? क्योंकि देवहूति ने अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो स्पिरिचुअल कल्चर को ज्यादा महत्ता दी है, आध्यात्मिक चीजों को उसने ज्यादा महत्ता दी है, ना कि भौतिक चीजों को। बीइंग अ प्रिंसेस, सोचिए राजकुमारी, पूरे उसके जो पिता है वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, और वो राजकुमारी है, जिसको सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकती है अपने हस्बैंड की तरह, शी कैन सेलेक्ट एनीबॉडी। बट नहीं, उसने अपने जीवन का मेन उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति दी है कि अगर मैं इस ऋषि के साथ शादी करूंगी, कर्दम मुनि ऋषि के साथ शादी कर, तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, मैं आध्यात्मिक चीजों में मैं प्रगत हूँ, मैं आध्यात्मिक चीजों में प्रोग्रेस करूंगी। सो शी गेव प्रायोरिटी टू स्पिरिचुअल कल्चर। उसने स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी, ना कि भौतिक को। भौतिक तो कुछ था ही नहीं,
शी वॉज अ प्रिंसेस, और जैसे ही शादी हुई एकदम कुटिया में आ गई करदम मुनि के साथ, और रात दिन अपने हस्बैंड की सेवा करने लगी, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर क्षीण हो गया। पूरी स्टोरी भागवतम में दी है कि किस प्रकार से उसका पूरा शरीर और कपड़े सब फट जाते हैं और सब बहुत खराब अवस्था हो जाती है उसकी। बीइंग अ प्रिंसेस, महलों में रही है, ऐसी स्थिति तो हमारी भी नहीं, हम तो कोई महलों में नहीं रहे हैं, और हम तो कोई राजकुमारी भी नहीं कहीं, फिर भी हम जब शादी करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, रहना, घर, फाइनेंस, सब कुछ, अपने नीड सेटिस्फाई होंगे, सब कुछ देखते हैं। बट वी कैन सी उदाहरण, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द शास्त्रस of those chaste ladies, exemplary ladies। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब, प्रभुपाद का एक परपट है, प्रभुपाद एक परपट में लिखते हैं, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं कौन से वर्ष में आता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑल द डिवोटीज, जो भी माता जी डिवोटीज हैं, लेडीज डिवोटीज हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो लोग को जो एग्जाम्पलरी लेडीज हैं उन सब की लाइफ से सीखना चाहिए, और उन्हें अपने जीवन में उदाहरण एग्जाम्पलरी लेडीज को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके स्वभाव को, उनके दिनचर्या को, वो किस प्रकार से रहती थी, वो सब एग्जाम्पल्स को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद परपट में बताते हैं। तो इन सब लेडीज के उदाहरण से हम क्या सीखते हैं कि दे वर सो मच पेड एम्फेसिस टू स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल चीजों को उन्होंने कितनी एम्फेसिस दी थी। शिव जी और पार्वती का उदाहरण देख लीजिए, शिव के पास तो घर भी नहीं है, कैलाश पर्वत में रहते हैं खुले में, और पार्वती, शी वाज अगेन द प्रिंसेस, शी वाज प्रिंसेस, वो राजकुमारी थी, पर उन्होंने शिव को अपना हस्बैंड चूज किया। जब शादी करके आई कोई घर भी नहीं, कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि शिव वॉज अ ग्रेट वैष्णव, शिव परम वैष्णव थे। उस क्वालिटी को देकर, उस गुण को देकर पार्वती ने सब कुछ छोड़ दिया, सब ऐश्वर्य, सब आराम, सब भौतिक, सब समृद्धियां सब छोड़ के एक वस्त्र पहनकर अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी और अपनी हस्बैंड की सेवा करने लगी। What we learn from these examples, ये सब एग्जाम्पल्स हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहले के लोग स्पिरिचुअल कल्चर को कितना महत्व देते थे। बड़ी बड़ी राजकुमारियां थी ये सब, पर उन्होंने अपने जीवन का गोल क्या बनाया? अपने जीवन का गोल बनाया आध्यात्मिक प्रगति, ना कि भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक आराम, इंद्र तृप्ति नहीं। सो हमें इन सब के एग्जाम्पल से सीखना है कि हमने जो स्त्रियां विवाहित नहीं है, जो विवाह करने के इच्छुक है, उन्हें ये सब चीजों से सीखना है कि हमने अपने जीवन का क्या गोल बनाया है। क्योंकि ये भौतिक संसार है, तो जब हम किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो हमने उसके साथ विवाह करने के लिए हमारा मेन गोल क्या है, वो भगवान जानते हैं कि हमारा मेन गोल क्या है, और भगवान उसे पूरा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान बता जो जैसे मेरे पास आता है मैं वैसी उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। जो जितना शरणागत है मेरी तरफ, मैं उतना ही उसकी तरफ उसकी इच्छाओं को देखता और पूरा करता हूँ। उसी तरह से अगर हमारा उस व्यक्ति के साथ विवाह करने का उद्देश्य था कि हाँ बस अब मेरा इसके साथ विवाह होने के बाद मैं बड़े घर में रहूंगी, बहुत नौकर चाकर मेरे घर, तो दैट विल बी फुलफिल्ड, दैट डिजायर विल बी फुलफिल्ड, कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर। पर अगर आपका गोल, यस दीज आर द पॉइंट्स, थैंक यू, अगर आपका गोल है कि इस व्यक्ति के साथ विवाह, क्योंकि देखिए अगर ये भौतिक संसार है तो एवरीथिंग यू विल नॉट गेट फ्रॉम वन पर्सन, हर चीज तो आपकी एक व्यक्ति से पूरी नहीं होगी। अगर एक चीज को पकड़ेगी दूसरी छूट जाएगी, आध्यात्मिक को पकड़ने जाएंगे तो भौतिक छूट जाएगा, भौतिक को पकड़ने जाएंगे तो आध्यात्मिक चीजें छूट जाएगी। तो आपने क्या प्रायोरिटी दे रखी है अपने जीवन में, आध्यात्मिक की भौतिक? अगर आपने आध्यात्मिक चीजों को प्रायोरिटी देकर शादी की है तो डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। उस व्यक्ति के साथ विवाह करने के बाद डेफिनेटली आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा, क्योंकि आपने गोल में सेट किया। तो कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर, कृष्णा आपकी डिजायर को जानते, विवाह के समय आपने किस इच्छा से विवाह की थी, वो कृष्णा नोज वेरी वेल एंड कृष्णा विल फुलफिल इट, कृष्णा इज डेफिनेटली गोइंग टू फुलफिल इट, और वो चीज आपको 100% मिलेगी। जैसे शिव जी के केस में, पार्वती के केस में, देवहूति के केस में हम देखते हैं कि देवहूति के केस में देखिए कपिल मुनि वॉज द सन, जो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार, एंड ऑल दीज लेडीज by serving the husband faithfully and by associating with the husband and following all the सारे नियम पालन करने के, चेस्टिटी के सारे रूल्स रेगुलेशंस। ऐसा नहीं कि वो प्योर डिवोटीज बनने के बाद चेस्टिटी के सारे नियम छोड़ दिए और कुछ भी करने लगे, नहीं, they follow all the rules and regulations of chastity, chastity के सारे रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली पालन किए।
एंड दे वेंट बैक टू लॉर्ड शिवा तो खुद ही भगवान की परम वैष्णव है। कर्दम मुनि देवहूति, दे वेंट बैक टू गॉड। देवहूति अपने पति के साथ भगवत धाम चली गई। तो इस तरह से इन सब उदाहरण से हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज, मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगी, अगर आप लोग अनुमति देते हैं 10 मिनट्स और कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर नल दमयंती की स्टोरी को फोकस कर सकें। मैं 2-3 पॉइंट्स और आपको मैरिज से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी। तो नेक्स्ट इज गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा। अगर एक हस्बैंड वाइफ शादी करने के बाद ऐसा सोच कर रहते हैं कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, कि भगवान ने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए हैं, एंड आई टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। हस्बैंड में या वाइफ को, यहाँ तो सब माताएं हैं इसीलिए हस्बैंड के से हमेशा फॉल्ट्स देखते रहना और हमेशा उनकी त्रुटियां निकालते रहना, ये दिस इज वेरी डिट्रीमेंटल टू मैरिज। ये मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। मैरिज के लिए अच्छा है कि वी सी इट एज अ गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद समझ के, भगवान की दया समझकर, मर्सी समझकर हमें विवाह को कंटिन्यू करना है, कि वहां भगवान, और पॉजिटिव चीजें देखने की टेंडेंसी रखनी है। जब पॉजिटिव चीजें देखने की टेंडेंसी रखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे वो कथा आती है महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन की, कि जब भगवान युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं और कहते हैं कि बताओ कि पूरे संसार में कौन सबसे पापी व्यक्ति है, कौन सबसे अधर्मी है, युधिष्ठिर ब्रह्मांड घूम के आ जाते हैं और आके बोलते हैं कि मुझे तो कोई अधर्मी नजर नहीं आया, सब धर्म का पास, सब धर्मी है, सब सच्चे हैं, सब अच्छे व्यक्ति हैं, सब लोग अच्छे हैं, बिकॉज ही वॉज अ गुड पर्सन। वो धर्म का पालन कर, इसलिए उनको सब चीजें अच्छी दिखाई देती है। और जब दुर्योधन को भेजा तब कि तुम बताओ कि कौन अच्छा है, तब दुर्योधन लौट के आया, बोला कि कोई अच्छा नहीं है, सब खराब है। सो वी शुड जज आवरसेल्व्स कि हमें क्या बनना है, हमारी दृष्टि को क्या बनाना है, युधिष्ठिर महाराज के दुर्योधन। वी शुड थिंक, वी शुड लुक गुड थिंग्स ऑन पीपल। अगर हमने पहले से अपनी ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है कि हम हमेशा दूसरों के फॉल्ट्स ही देखेंगे, तो एवरी टाइम आईज हमें फॉल्ट्स ही दिखाएगी, कभी अच्छा कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई कुछ बेटर, कुछ अच्छे पॉइंट्स उस व्यक्ति में दिखेंगे ही नहीं। तो वी शुड कल्टिवेट दैट हैबिट कि अपने हस्बैंड में हम फॉल्ट्स ना ढूंढकर अच्छे गुण देख सकें, इसमें ये अच्छा है। वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड टेक इट एज अ गॉड्स ग्रेस, भगवान की मर्सी समझकर उसे निभाएं। ऐसा अगर हम करेंगे तो वी विल बी हैप्पी। जो भी चीज हमें मिली हम उसमें खुश रहेंगे कि हाँ मुझे ये अच्छा मिला है। इवन दूसरों को भी जब अपने हस्बैंड के बारे में बताएं तो अप्रिशिएट करना सीखें कि ये मेरे हस्बैंड शाम के समय या जिस भी, अगर डिवोटी नहीं है या कम डिवोटी है जो भी है, जैसे कई हस्बैंड तुलसी महारानी को बहुत प्रार्थना करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, रोज सुबह उठकर, भक्त नहीं है फिर भी तुलसी महारानी की जी जान से सेवा करते हैं, तो अगले जन्म में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी डिवोटीज, क्योंकि तुलसी महारानी तो भगवान को अति प्रिय है, तो भगवान उन्हें उसको कैसे अभक्त बनाएंगे अगले जन्म में। So he will be he is of course a devotee now itself, अभी वो devotee, और अगले जन्म में 100% उनको भक्तों का संग मिलेगा और वो पक्का भक्ति के अंगों का सीरियसली अभ्यास करेंगे। तो वी शुड सी, देखो हमें दूसरों को भी, जैसे हम दूसरों को भी मिलते हैं तो अपने हस्बैंड के जो अच्छे गुण है वो बताए कि हाँ मेरे हस्बैंड रोज सुबह शाम तुलसी में जल अर्पण करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा गुण है उनके अंदर। ना कि 4 लेडीज को मिलकर मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, देन यू विल बी इरिटेटेड, यू विल बी अनहैप्पी, आप खुद दुखी होंगे उससे, और आपका मैरिज लाइफ, दूसरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मैरिज लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ में तीसरा व्यक्ति को एंट्री नहीं देना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, nobody should be allowed in between in that relationship. Next is karma. See, husband wife relationship, जो भी दो व्यक्ति अगर साथ में मिले हैं, so it's all because of our past karma. मेरे जो कर्म है वो मेरे हस्बैंड के साथ किसी प्रकार से मिले हैं, इसीलिए हम दोनों आज एक साथ रह रहे हैं, और कुछ कर्म ऐसे मेरे रहे होंगे, कुछ कर्म ऐसे उसके रहे होंगे, जिसकी वजह से आज हम हस्बैंड वाइफ बने हैं और हमें ऐसी सिचुएशन मिली है। So if we take it as the role of karma, our past karma, अगर हम ऐसा समझकर चलते हैं, then
we will definitely be able to tolerate any of the thing. अगर कर्म समझ कर, यार it's very difficult, मैं समझ सकती हूँ, बहुत difficult है ऐसा करना और समझना, पर अगर हम टाइम टू टाइम ऐसा सोचे, अपने मन को ऐसा ट्रेन करें कि मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आज मुझे ये सिचुएशन मिला है, एंड कर्म विल गो अवे. कर्म इज नॉट परमानेंट. कर्म की जो रिएक्शंस है वो नॉट परमानेंट. अगर हम कुछ सफर कर रहे हैं तो हमारा कर्म खत्म होता जा रहा है. हमारी कर्म की जो पाइलअप हुआ है, कर्म का जो रिएक्शंस जो पाइलअप हुआ है, इट्स गोइंग अवे, इट्स गेटिंग डिमिनिश्ड, वो खत्म होता जा रहा है. What we have to do, we just have to tolerate the karma. We just have to tolerate the karmic reaction and do our devotional service. हमें अपना karmic reactions tolerate करके साथ साथ अपने भक्ति में अभ्यस्त रहना पड़ेगा, भक्ति के नियमों का पालन करते रहना पड़ेगा. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स आता है कर्म से रिलेटेड, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, जिसे हमें एटलीस्ट हमें रोज ये श्लोक, मुझे मेरा फेवरेट वर्स है एक्चुअली, 10th कैंटो 14th चैप्टर 8th वर्स है ये. तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधानमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग. इसमें इट्स अ प्रेयर, ये प्रार्थना है. इसमें एक भक्त इसमें एक प्रार्थना है जिसमें बताया है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy. जो व्यक्ति सिंसियरली भगवान की दया के लिए राह देखता है, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, उसके जो पास्ट कर्म रहे हैं उसको पेशेंटली बेयर करता रहता है और साथ साथ भगवान की भक्ति में अभ्यस्त रहता है सिंसियरली, और सिंसियरली राह देखता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब भगवान मेरे ऊपर दया बरसाएंगे. Then that person becomes is surely eligible for liberation. वो मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है, और for it has become his rightful claim. वो उसके लिए एक rightful claim बन जाता है. जैसे कोर्ट में जाते हैं तो जो सब पुत्र होता है वो अपने पिता का राइटफुल क्लेम बन जाता है. उसका जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें पुत्र का हिस्सा एक राइटफुल क्लेम जैसा है कि पुत्र को हिस्सा मिलेगा ही. उसी तरह से जो व्यक्ति, भगवान बता रहे कि जो व्यक्ति पेशेंटली अपने पास्ट रिएक्शंस को टॉलरेट करता रहता है और साथ साथ सिंसियरली भगवत भक्ति में अभ्यस्त रहता है और भगवत भक्ति के डिवोशनल सर्विसेज के प्रोसेस को सिंसियरली पालन करता रहता है, अंगों को सिंसियरली पालन करता रहता है, वो व्यक्ति 100% मुक्ति के लायक है और he will surely go back to God. So karma, the rules of karma is very important. We should see it as our karmic reaction. ये बहुत important है हमारे लिए. That will make our life more easy. हमारे लाइफ ज्यादा इजी एंड आवर माइंड विल बी मोर पीसफुल. अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा माइंड ज्यादा पीसफुल रहेगा, ना कि ज्यादा एजिटेट होता रहेगा. अगर आप कर्म के सिद्धांतों को समझकर उसे टॉलरेट करना सीखेंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस प्रकार से पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया. सो आई कंक्लूड हियर द क्लास, और कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. यस शशि कला माता जी. यस माता जी. कैन यू हियर माता जी? आप सुन सकते हैं मुझे? हरे कृष्णा. शशि कला माता जी, आप सुन सकते हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है माता जी आपको? यस माता जी. यस माता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल के बच्चे सब यही चाहते हैं पैसे वाला हस्बैंड हो
यस आराम माता जी, से यही रहे। यस माता जी। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसमें क्या है माता जी कि बच्चों का रेजिंग हम किस प्रकार से किए हैं। अगर जैसे बच्चे डिवोटीज हैं, जैसे मैंने हाँ, आपको बताया कि 2 प्रकार का नेचर होता है, एक डिवाइन हाँ, और एक डेमोनिक। तो आजकल मैक्सिमम लोगों का रेजिंग डेमोनिक नेचर पे हुआ है कि लोग शास्त्रों को नहीं जानते, ना जानते ही नहीं, शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है लोगों के पास, और जी, विम्सिकली अपने विल के अनुसार काम करते हैं। अपनी इच्छा होती है, जो इच्छा होती है वो बच्चे काम करते हैं, क्योंकि हमने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से किया है। और हम भी शायद, मुझे आपका नहीं पता कि आपने बच्चों का कैसे किया है, पर अगर हम भक्ति में लेट से आते हैं, कृष्ण जी, भावनामृत में लेट से आते हैं, भक्ति में लेट से, हमें भक्ति में लेट से ज्ञान मिलता है, तो हम अपने बच्चों का पालन उस प्रकार से भक्ति में वातावरण में नहीं कर पाते, उस प्रकार से जी, बच्चों के रेजिंग नहीं कर पाते कि वो शास्त्रों के ज्ञान को समझे, जाने कि शास्त्र क्या बोलते हैं। और क्योंकि हमने बचपन से उनका रेजिंग नहीं किया है उस प्रकार से, तो बड़े होने के बाद, कुछ एज के बाद, जैसे बताया जाता है कि 18-19 साल की जो उम्र होती है लड़कों की या लड़कियों की भी, जी, तब वो बच्चे फिर हमारे इतना नहीं सुनेंगे। जैसे एक बच्चा 12-13 साल का है या 10 साल का है, वो हम एक बार डांट के भी बैठा दे, नहीं तुझे ऐसे करना है, तो वो मान जाएंगे, डर जाएंगे या मान जाएंगे, थोड़ा सा और चेस्टाइजमेंट देंगे, डांट पिटा करेंगे तो शायद तो डांट के बैठा देंगे। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18-19 साल का हो जाता है, तब हम वो लॉजिक तब हमें काम नहीं करता। डांट पिटा, डांटना, पिटकारना, मारना, ये सब काम नहीं करता। देन वी हैव टू बी जी, फ्रेंड टू देम, ऐसे चाणक्य पंडित बताते हैं कि जब बच्चा 18 साल का बड़ा हो जाता है, तो द पेरेंट्स हैव टू बी फ्रेंड टू द चिल्ड्रन। हम मित्रता व्यवहार करना पड़ेगा उसके साथ, बच्चे के साथ, नहीं तो बच्चा रिबेल करेगा हमारे अगेंस्ट। बच्चा हमें खरी खोटी सुनाएगा, हमें खराब सुनाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है। वो अपने बारे में सोचना लगा है, वो स्वतंत्र विचार रखना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखना चाहता है, वो किसी के विचार से अब प्रभावित नहीं होना चाहता। माता पिता भी क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा परवाह नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा हो गया है, वो अपना थिंकिंग करना चाहता है। तो अगर, इसीलिए जरूरी है कि बचपन से बच्चे को शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों में से ज्ञान बताना, ताकि बच्चे को ये रहे कि हाँ, मुझे अपने जीवन शास्त्र के ज्ञान के अनुसार बिताना है, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार बिताना है। अगर शास्त्र में भौतिक संसार इंद्र तृप्ति को क्षणभंगुर बताया है, मतलब नाश हो जाएगा ऐसे बताया है, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो इस प्रकार से उसको देखेगा। और विवाह के संबंध में भी जब प्रश्न आएगा, तो या तो वो अपने माता पिता के ऊपर छोड़ देगा, या वो जब सिलेक्शन करेगा, लड़की लड़का लड़की का सिलेक्शन करेगा या लड़की लड़का का सिलेक्शन करेगा, तो वो जी, देखेगा कि इस प्रकार जो मैंने आपके पॉइंट्स बताया, वो पॉइंट्स को कंसिडर करेगा। जैसे हम देखते हैं डिवोटी मैरिजेस में, जब एक भक्त दूसरे भक्त के साथ शादी करता है, एक भक्त दूसरे जैसे जैसे आजकल बहुत ऐसे डिवोटीज में भी ऐसे ग्रुप्स चलते हैं, क्योंकि लड़का जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज होता है, तो लड़की ऐसी चाहता है जो कृष्ण भावना में रुचि रखती हो, ताकि शादी के बाद दोनों का केंद्र रहे कृष्ण की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। इसीलिए इस प्रकार के मैरिजेस होते हैं आजकल, क्योंकि दोनों का केंद्र बिंदु कृष्णा है, दोनों का केंद्र बिंदु है भगवान की सेवा करना, भगवत धाम जाना। इसीलिए वो इस प्रकार के मैरिज को प्रेफर करते हैं। एंड करना बस। थैंक यू माता जी। तो माता जी देखना पड़ेगा कि जैसे आप जैसे बता रहे हैं, मैक्सिमम माता जी ऐसा ही है। आप जो बता रहे हैं कि आजकल बच्चे पैसा देखते हैं, ये देखते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही देखते हैं। जो अगर ज्यादा इवन डिवोटीज में भी जो ज्यादा, इसीलिए मैंने बताया ना कि हमने किस चीज को प्रायोरिटी दे रखी है विवाह के समय। क्या हमने स्पिरिचुअल कल्चर को प्रायोरिटी दे रखी है कि मटेरियल चीजों को प्रायोरिटी दे रखी है? अगर हमने आध्यात्मिक, जैसे मैंने करदम मुनि देवती का उदाहरण दिया, शिव और पार्वती का उदाहरण दिया, कि ये लोग ने क्या प्रायोरिटी दे रखी थी, ये लोग ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति को प्रायोरिटी दी थी, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ये लोग ने मेन अपना गोल रखा था, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से विवाह किया। इसमें कोई धन संपत्ति, करदम मुनि तो कुटिया में रहते थे, शिव जी तो पता है कैलाश पर्वत में रहते हैं, तो पार्वती को तो कुछ ऐश्वर्य नहीं मिला, पर क्योंकि उसने ये चीज अपने गोल बनाई थी, इसीलिए उसने इस प्रकार से विवाह किया। तो इसीलिए बच्चे किस चीज को प्रायोरिटी देकर विवाह करते हैं वो देखना पड़ेगा, और वो क्या हमारी सुनेंगे, क्या हमने उनको, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मैटर करता है कि क्या हमने उनको इस प्रकार से रेस किया है कि वो आध्यात्मिक चीजों को प्रायोरिटी दे।
और क्योंकि हर बच्चा अपने अपने स्वभाव से अपने अपने कर्म अपने स्वभाव से विकसित हुआ है। हमने प्रयास किया भी होगा शायद, पर क्योंकि मैंने बताया कि कुछ एज के बाद बच्चे वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। तो इसीलिए हम गाइडेंस के लिए होते हैं, फिर भी अल्टीमेटली हमें बच्चों के विल के हिसाब से छोड़ देना पड़ता है। तो अभी बच्चे कुछ अगर नहीं कर सकते तो बच्चों को विवाह करने देना चाहिए, और फिर विवाह के बाद उनको गाइडेंस देते रहना चाहिए। यही हम कर सकते हैं, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि आजकल एस्ट्रोलॉजी कोई ऑथेंटिक होते नहीं है, और Yes, मेरी फ्रेंड है जो डिवोटी है, और काफी टाइम से वो लड़का सर्च कर रही थी कुंडली मैच के थ्रू, लेकिन कहीं कुंडली मैच हो रहा था, लड़का पसंद नहीं आ रहा था। समहाउ एक लड़का को पसंद आया, वो भी डिवोटी था, और उसका कुंडली मैच नहीं हो रहा था। लेकिन वो कुंडली मैच नहीं होने के बाद भी बियॉन्ड गई, और उसकी कुंडली में ये भी लिखा था कि इसका लड़का नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने बोला नहीं, मैं मैरिज करना चाहती हूँ, मेरा एज होता जा रहा है, आई कांट वेट। तो उसने मैरिज भी किया, उसको अच्छा बेटा भी हो गया, और दोनों का अच्छा लाइफ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो क्या मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, फेथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए फिर? यस, इसमें माता जी ऐसा बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक चीज है, इसमें दो चीज है एक्चुअली, कि जब आप एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी में जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पे जाते हैं, तो एक चीज है कि मतलब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इतना हद तक कराना है कि कोई भारी संकट दोनों के शादी से नहीं आनी चाहिए। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो हम देखते हैं कि कई बार एस्ट्रोलॉजिकल मैच होता है, उसके बाद भी छोटी छोटी चीजें, झगड़ा, ये सब तो कुछ कुछ छोटे छोटा चलता ही रहता है। पर कुछ जैसे कई बार क्या होता है कि जब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं कराते हैं, और कई लोग के ऐसे विवाह मैंने देखे हैं कि नहीं कराया, कभी कुछ नहीं कराया, फिर शादी होती है, किसी के वाइफ की एस्ट्रोलॉजी की वजह से, वाइफ के कुछ ग्रह खराब होने की वजह से, या हस्बैंड के कुछ ग्रह खराब होने की वजह से मृत्यु तक हो जाती है, या हस्बैंड का हेल्थ बहुत खराब रहने लग जाता है, और इस प्रकार से बहुत संकट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स की एक दूसरे का चेहरा नहीं देख, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इज नॉट अवर मेन गोल कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे पूरा निर्भर रहना। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, ताकि कुछ भारी चीज, क्योंकि भारी संकट, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट, हम लोग इतने भी भक्ति में प्रगत नहीं कि कुछ भौतिक संकट बड़ी आएगी तो हम लोग फिर भी भक्ति आराम से कर पाएंगे, नहीं। अगर कोई बड़ी संकट आएगी तो भी हम हिल जाएंगे, हम हिल जाते हैं भक्ति में, छूट भी जाता है, भगवान की भक्ति छोड़ के लोग चले जाते हैं संकट की वजह से। तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ये इसलिए जरूरी है, ये पता करने के लिए कि क्या व्यक्ति के कुछ बाहरी, दोनों के मिलन से, दोनों के कमिंग टुगेदर की वजह से, क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों को, लड़का या लड़की दोनों को भारी संकट तो नहीं आएगा। ये सेकेंड थिंग इज, सी अल्टीमेटली इट्स ऑल गॉड्स मर्सी ओनली, इसीलिए प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी कराया, और कौन से एस्ट्रोलॉजर से करवाया वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली संप्रदाय के लोगों से या कुछ डिवोटीज एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे करवाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस एस्ट्रोलॉजर से अपना एनालिसिस कराते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बिजनेस माइंडेड लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी ज्यादा नहीं आती, इस प्रकार से भी लोग हैं। तो जनरली डिवोटीज को चाहिए कि डिवोटीज के साथ डिवोटीज से एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग इज की इन फ्रंट ऑफ द प्रेयर्स, अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो शायद वो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस गलत भी हो सकता है ऐसा, पर इसका मतलब ये नहीं कि अरे ठीक है, इट विल नॉट बिकम अ रूल, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें, अगर हमारी प्रार्थना सही में सिंसियर है तो भगवान प्रार्थना सुन के, जैसे आपने बताया कि बच्चा नहीं था तो भी बच्चा हो गया, अगर उनकी इतनी प्रार्थना रही होगी भगवान के साथ, भगवान के साथ इतना उन्होंने कुछ इतना ज्यादा तीव्र भक्ति की होगी, चाहाया होगा बालक के लिए। बहुत सारे एवन जैसे एक कपल है, उनका भी ऐसा ही था, उनका भी बालक नहीं बताया था, तो उन्होंने पुत्रदा एकादशी बहुत दृढ़ता से पालन किया था। पुत्रदा एकादशी जो आती है साल में एक बार, और उसको बहुत नियम अनुष्ठान, रात्रि जागरण और ब्राह्मणों को खिलाना और ये सब किया, काफी साल तक वो करते रहे पुत्रदा एकादशी का नियमित रूप से पालन, दृढ़ता से पालन, और उन्हें एक बालक हो गया, भगवान से प्रार्थना करते रहे तो हो गया।
पर सी दिस इज नॉट कि एवरीबडी शुड डू दिस, हर व्यक्ति ऐसा ही करे और एस्ट्रोलॉजी को वो कर दे और शादी इस प्रकार से करे, ऐसा नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इज ऑलवेज गुड, हमें करा के शादी करनी चाहिए। वी शुडंट क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं करा के शादी करते हैं और सिर्फ कि लड़का लड़की अट्रैक्ट हो गए दूसरे और शादी करना चाहते हैं, शारीरिक आकर्षण की वजह से शादी करना चाहते हैं, ये सब की वजह से, तो इट्स नॉट गुड। बेटर कि हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से कराएं और कोई भारी संकट उनके नहीं हो जीवन में। अगर नहीं है भारी संकट तो छोटी बहुत चीजें तो शायद भक्ति से भी, क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो हमारे कर्म ऐसे भी खत्म होते जाते हैं, पूरी तरह से नहीं खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम और पाप करे जा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी मलिनताएं हैं। इसलिए द थिंग इज, एस्ट्रोलॉजी का थिंग जो है वो ये है कि वी कैन गो फॉर एस्ट्रोलॉजी, पर इट शुडंट बी रूल कि हर आदमी बिना एस्ट्रोलॉजी के शादी करे, नहीं। अगर ऐसा था तो फिर पहले के लोग एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्यों कराते थे, ज्योतिष से क्यों पहले जन्माक्षर जिसको बोलते हैं जन्माक्षर मिलाते, जन्माक्षर मैच हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था विवाह में कि जन्माक्षर जो है वो मैच हुआ है, यही प्रश्न पूछते थे। तो अगर ऐसा था तो फिर नो मीनिंग टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का विवाह में कोई संबंध ही नहीं होगा अगर इतना ये बेकार है तो। कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं और फिर डिपेंड होता है कि उन्होंने किससे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कराई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो पॉइंट यही है कि वी शुड गो फॉर इट, पर जैसे आपने बताया कि उसको मिल नहीं रहा था कोई और बहुत प्रयास किया और फिर मिला और उसके बाद भी मैच नहीं हो रहा था, पर उसने शायद डिवोटी, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें माता जी से मैटर करती है कि उसने भगवान को शरणागत होके ये सोच के शादी की होगी कि मेरा मेन गोल है भक्ति करना, इस डिवोटी के साथ मैंने शादी की है तो मेरा भक्ति करना मेन गोल है। तो भगवान ने उससे उसकी इच्छा देखकर कि हाँ इसका प्योर गोल है, इसकी इच्छा प्योर है, ये सब देखकर भगवान ने उसके कर्म को हटा दिया होगा, उसकी जो कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आप बोल रहे कि पुत्र प्राप्ति नहीं थी, बच्चे की प्राप्ति नहीं थी, तो उसको हट गया होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है, शादी में बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि विवाह आपने किस उद्देश्य से किया है। तो कंप्लीटली प्रभुपाद, जैसे मैंने पर्पस में पढ़ा कि प्रभुपाद तो स्ट्रेस देते हैं कि वी शुड गो फॉर एस्ट्रोलॉजी, हमें एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस एक बार कराना चाहिए, देखना चाहिए कि बाहरी संकट ऐसा कुछ बड़ा चीज तो नहीं है, क्योंकि उससे फिर शादी के पश्चात, अभी तो शादी हो जाती पर शादी के पश्चात फिर बहुत सारे हस्बैंड लड़का लड़की दोनों दुखी होते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर डाइवोर्स, तो दैट इज नॉट गुड। सो दिस इज द थिंग। फिर भी कोई एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि नहीं मैच रहा, फिर भी मिल नहीं रहा था, डिवोटी बहुत ढूंढा तो फिर डिवोटी मिला पर एस्ट्रोलॉजिकल नहीं मैच हो रहा, फिर भी कर ली शादी, ठीक। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। यस यस थैंक यू माता जी। यस, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। प्रभुपाद ने जो बताया एस्ट्रोलॉजी, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, प्रभुपाद ने इसको पर्पस में बताया कि वी शुड गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। अभी अलग अलग धारणाएं हो सकती है पर वी शुड एक्सेप्ट व्हाट प्रभुपाद सेज, फिर भी एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं, ऐसा मैं बता रही हूँ। यस यस, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम माता जी? हीना। हीना, ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? मुंबई। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम क्लास को अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नल दमयंती की कथा जो बाकी रह गई है उसका हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी बिंदु प्रणाम। प्रणाम। मैं पूछना चाहती थी, अभी ना जन्माष्टमी अभी गई ना, उससे मैंने ना कंठी माला धारण की वगैरह, मैंने सब छोड़ दिया, ये लहसुन प्याज वगैरह, और 16 माला भी करती हूँ, और अगर मेरे ठाकुर जी है बाल गोपाल तो उनकी पूजा वगैरह सब करती हूँ। बट ये सुबह में जल्दी उठती हूँ, माला करती हूँ थोड़ा, फिर मैं मतलब नाके नहीं करती, सुबह जल्दी करती, 4 बजे पहले करती थी। अभी क्या वो कुछ घर का काम वगैरह रहता है ना, तो मैं दिन में करती हूँ। तो आपने बोला सुबह जल्दी करते तो अच्छा रहता है, तो ऐसे अपन बिना नहाए या फिर कर सकते हैं क्या ऐसे? यस माता जी, अगर आपको, वही मैं बोल रही हूँ कि स्त्रियों का एक्चुअली जीवन इतना कठिन है कि
स्त्री का जो कर्तव्य है वो बहुत कठिन होता है। पूरा दिन जब सूर्य उदय हो जाए और जब दिन बढ़ता है वैसे वैसे हाँ। उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर देखिए प्रेफरेबल तो है कि नहा के जप करें, पर हमें पता है कि हमारा दिनचर्या कैसे रहने वाला है और हम सबका अलग अलग इंडिविजुअल रहता है। तो बेस्ट मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप अगर नहा कर जप करना नहीं संभव हो रहा है तो आप बिना नहाए आप उठिए, मुंह हाथ धोइए और तुरंत जप करना शुरू करिए। दैट इज एडवाइजेबल, क्योंकि सुबह का समय जप करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है और हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत उत्तम है ऐसा। हाँ, और माता जी ना हम लोग क्या क्या करना चाहिए सुबह उठ के जप वगैरह करते ना के, और क्या क्या मुझे ना वो पता नहीं है, इसलिए आप बताओ। यस मैम, जैसे प्रभुपाद ने जो प्रोग्राम बताया माता जी उसमें सुबह प्रभुपाद ने 4:30 बजे मंगल आरती बताई है। उसमें हम गुरु अष्टकम गाते हैं, गुरु की वंदना करते हैं और फिर नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह देव की प्रेयर गाते हैं। उसके बाद तुलसी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम लोग शिक्षा अष्टकम, चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा अष्टकम दिया है वो बोलते हैं। फिर नाम अपराध का 10 नाम अपराध जो है, जो नाम जप करने के जो 10 नाम अपराध हैं उसको हम बोलते हैं, ताकि हम जप करते समय फिर ध्यान रखें, उसका मेडिटेट कर सकें। उसके बाद प्रभुपाद ने जप करना बताया है। तो लगभग जैसे 4:30 से 5, 10 या 15 तक मंगल आरती खत्म हो जाती है, उसके बाद जप करना होता है। और फिर जप के बाद हम लोग गुरु पूजा होती है। जप के बाद ऐसा मंदिर में ये कार्यक्रम फॉलो किया जाता है। पर अगर आप मंदिर से नहीं जुड़े हुए हैं या मंदिर नहीं जा पाते, मंदिर बहुत दूर है, तो आप अगर घर में हैं तो बेस्ट है कि आप जैसे सुबह उठ के नहा लें और मंगल आरती पूरा परिवार करे, ऐसा दैट इज बेस्ट। पर फिर जैसे अगर परिवार नहीं सहयोग दे रहा है या इतना कंजीनियल नहीं है तो आप जैसे मैंने बताया कि सुबह उठकर जप करें, पहले भगवान का नाम लें, दैट इज एडवाइजेबल। और अगर लगता है कि पूरा दिन मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा बहुत परिवार बड़ा है और बहुत डिमांड, इस प्रकार का आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है खुद का, जैसे मेरा अलग है ऐसा। तो आप हाँ जी माधुरी, आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं मैरिड नहीं हूँ, छोटी हूँ। अच्छा, हाँ तो कोई नहीं, तब तो अच्छा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं गांव में रहती हूँ इधर। ओके, अच्छा। हाँ, मैं बट है ना मम्मी वगैरह हेल्प करती हूँ, तो सुबह उठती हूँ तो मम्मी की हेल्प करने की वजह से फिर वो मेरा टाइम हो जाए। वैसे मैं कर लेती हूँ, 16 माला पूरी करती हूँ दिन में पूरी। ओके, अच्छा। हाँ तो आप 16 माला, फिर तो आप अनमैरिड है तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है घर में, तो आप सुबह 16 माला पूरा कर लीजिए माता जी, पूरा 16 माला आप कर लीजिए। अगर आप एक स्ट्रोक में नहीं कर पाते तो एडवाइजेबल है कि 12 बजे से पहले आप 16 कर लें और 16 माला जब करके फिर आप अपना, जब आपको लगे कि घर में इस समय शांति रहती है या घर में कुछ काम नहीं होता, तब आप अपना रीडिंग का टाइम फिक्स करिए। ऐसा नहीं कि कभी भी कर रहे हैं कोई चीज, कभी भी करेंगे तो चूक जाएंगे। अगर आपने फिक्स कर रखा है टाइम, जैसे टाइम है आपने जो भी, मुझे पता नहीं कि आपको कौन सा टाइम अनुकूल है, तो आपको जैसे आपने टाइम फिक्स कर रखा है शाम को 4 से 5, तो पक्का 4 से 5 भी करिए उस टाइम पे, उस समय निकाल कर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर में कैसा अनुकूल रहता है वातावरण, कौन सा वातावरण उसमें। तो नियमित रूप से एक किताब पकड़िए, गीता या भागवत या प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें, या उस किताब को पकड़ के, उस किताब को ही पकड़े रहिए, उस किताब को कंटिन्यूअसली रोज पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा, आपके पास काफी समय तो 1 घंटा पढ़िए। और फिर उस किताब को पढ़ने के बाद उसमें जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बात करिए, या कोई फ्रेंड्स है आपके तो उसके बारे में चर्चा करिए कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने उसके बारे में चिंतन करिए, डिस्कस करिए। तो क्या आपको याद रहेगा कि क्या आपने पढ़ा है, लोगों को बताइए, प्रयास करिए कि लोग जो सुनना इच्छुक है वो उनको बताएं, माँ को बताएं, पिता को बताएं, बहनों को बताएं, भाई माता जी को, मेरे पिताजी को वगैरह बताती हूँ, भाभी वगैरह सबको बताती हूँ। बट है ना मेरे घर में भाई है मेरे 2, तो वो मेरा सुनते नहीं है, मतलब बोलती है तो वो मतलब उल्टा बोल देते वापस, तो मैं उनको बताती तो नहीं, ठीक है, तो मत झगड़ा हो जाता है अगर हमारे। उनको नहीं पसंद है, अगर उनको नहीं पसंद है तो मत बताइए, जिनको पसंद रहता है उन्हीं को बताइए, या तो फिर किसी को नहीं पसंद है तो खुद ही चिंतन करिए और खुद ही कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल, या तो नहीं पसंद है कुछ मत बोलिए। माता जी और पिताजी करते हैं, वो बोलते हैं मेरे को बताओ वगैरह, भाभी वगैरह सबको बोलती, दीदी को। 2 भैया है तो वो थोड़ा मानते नहीं है, कभी कभी तो मान जाते हैं, कभी कभी वो मेरे को भी बोलते हैं, फिर मैं इनको नहीं बताती, मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ नहीं, आप थैंक यू खुद माता जी। आप पर आप रेगुलर रीडिंग करिए, रेगुलर चैंटिंग सुबह खत्म कर लीजिए अपना, और रीडिंग रेगुलर करिए, ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं।
नहीं नहीं, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। खुशबू अग्रवाल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। माता जी, एक्चुअली मेरा अभी मैरिज हुआ था पिछले साल, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो स्टार्टिंग वो एक्चुअली डिवोटी नहीं है, और जब वो स्टार्टिंग में जब मैरिज हुआ था तो ऐसा रहता था, उनको लगता था कि मतलब ये कोई संन्यास तो नहीं ले लेगी और ऐसा कुछ रहता था। तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा पीछे खींचने का कोशिश करते थे उस टाइम। लेकिन अब जैसे जैसे साथ में रह रहे हैं तो अभी उनको पता चल गया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे वो रात को पूछते भी है कई बार कि माला हो गया या नहीं हो गया तुम्हारा, ये हो गया वो हो गया, मतलब हेल्प भी करते थोड़ा बहुत। लेकिन अभी मेरे अंदर स्टार्टिंग से वो बैक खींचने की जैसे इतना तमोगुण आ गया है कि अभी मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। पहले होता था सब, लेकिन अभी अभी यहाँ पे एक्चुअली डिवोटी एसोसिएशन भी नहीं है, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा तमोगुण आ गया और मैं कर नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? स्मृति माता जी, आप जैसे अगर आप जैसे आजकल जहाँ लोग रहते हैं, आजकल कोरोना की ये देन है कि सब ऑनलाइन हो चुका है। डिवोटी एसोसिएशन भी ऑनलाइन है, डिवोटी एसोसिएशन सब कुछ ऑनलाइन है। प्रोग्राम्स ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, सब कुछ आप ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, एसोसिएशन ले सकते हैं ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन। ये कोरोना के बाद से कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन जो चीजें आ गई उसका हम डिवोटीज फायदा उठा सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे जो आपके जो संघ पहले रहा हो, शादी के पहले कोई ग्रुप से आप जुड़े हैं, उससे आप संग ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे बात कर सकते हैं। उनसे बात करेंगे, आप जो पढ़ते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं उनका रियलाइजेशन, अपना रियलाइजेशन को बता सकते हैं। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली, ऐसा जरूरी नहीं कि जहां हम रहते हैं वही डिवोटीज एसोसिएशन बना रहे, दैट इज बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट कि वो तो बेस्ट है ही। पर अभी जो सिचुएशन हमें, जो जैसे मैंने बताया कि भगवान की या मर्सी या जो भी कर्म समझ के जो सिचुएशन में भगवान हमें रखे हैं, उस सिचुएशन में ही रहकर हम ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन का प्रयास करें, ऑनलाइन एसोसिएशन ले, या फिर ऐसे कई ग्रुप्स चलते हैं जिसमें कुछ माताजी मिलकर पढ़ाई भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं। ऐसे भी ग्रुप्स चलते हैं जिसमें जैसे चैतन्य चरितामृत है या भागवतम है, तो एक टाइम स्लॉट फिक्स किया है 5 बजे का, तो 5 से 5:30 सब माताजी जूम पे जुड़ जाते हैं या कॉल पे जुड़ते हैं और फिर एक साथ रीडिंग करते हैं। तो आजकल तो सब कुछ माताजी ऑनलाइन हो गया है, हर चीज ऑनलाइन। आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि आप डिवोटीज से दूर रह रहे हैं, बिकॉज आप एसोसिएशन आपको कम पड़ रहा है। और इवन मुझे नहीं पता कि आप रीडिंग कितना कर रहे हैं प्रभुपाद बुक्स का, तो रीडिंग बुक्स और एसोसिएशन कम पढ़ने की वजह से हमारे अंदर तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। तमोगुण और रजोगुण की मात्रा बढ़ने से हम भक्ति में धीरे धीरे आलस करने लग जाते हैं, क्योंकि माया हमें ज्यादा जकड़ने लगती है। जैसे जैसे माया जकड़ती है उतना दूर हम भगवान से जाने लग जाते हैं। जितना माया की गोद में हम सोते हैं उतना माया हमें सुलाती जाती है और हम भगवान से दूर जाने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन प्रयास कर सकते हैं एसोसिएशन का, और प्रभुपाद बुक्स नियमित रूप से पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं आप थोड़ा बहुत कुछ सत्संग चालू कर सकते हैं। लेडीज 2-4 मिलके आप उनको प्रेरित कर सकते हैं कि चलो हम बैठकर गीता पढ़ेंगे या भागवत। क्योंकि जब हम प्रीच करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, तो सबसे पहला प्रचार हम खुद को करते हैं माता जी। जैसे 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 मैं अगर सती धर्म के बारे में बताती हूँ, स्त्री धर्म के बारे में बताती हूँ, तो सबसे पहला स्त्री धर्म के बारे में मैं अपने को खुद को बताती हूँ। क्योंकि जब मैं किसी और को बताती हूँ तो मुझे अंदर से लगेगा कि अरे ये चीज मैंने दूसरों को बताई, क्या मैं पालन करती हूँ? तो जहां भी आप रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ लेडीज रहते हैं और आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं, तो 2-3 लेडीज मिलकर जैसे टाइम फिक्स कर लिया, शाम का समय या 4 बजे का, जो भी आपके हस्बैंड जिस हिसाब से रहते हैं नहीं रहते, क्योंकि आपके हस्बैंड जैसे आपने बताया कि अनुकूल है, फेवरेबल है, वो कभी परेशान नहीं करते, भक्ति में वो फेवरेबल है। तो इस प्रकार से आप प्रीचिंग भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप जैसे पढ़ते हैं, आपको पता है, तो आप खुद प्रीचिंग शुरू कर सकते हैं। प्रीचिंग करना भी एक प्रकार का एसोसिएशन है आपके लिए। अगर आप दूसरों को प्रीच करेंगे तो दैट मीन्स यू आर एसोसिएटिंग, और आपका मनोबल बढ़ता है उससे भक्ति करने में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, एसोसिएशन ले सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत आपको आलस महसूस हो रहा है सुबह उठने में, और पहले आपको अच्छा लगता था पर नहीं कर पा रहे हैं अभी, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसोसिएशन। ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद लेक्चर सुन सकते हैं कान में लगा के, तो उससे भी बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से कैसे भी आप प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा लेक्चर सुनना, प्रभुपाद बुक्स पढ़ना, प्रीचिंग करना, या सत्संग कुछ लेडीज का करना जो आसपास लेडीज रहती है,
और ऑनलाइन एसोसिएशन लेना, किसी प्रकार से अपना उत्साह कम ना हो, उत्साह बना रहे, उसके लिए एसोसिएशन आप जैसे मैंने बताया वैसे आप प्रयास कर सकते हैं। यस माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो मैं क्लास एंड करती हूँ, काफी लेट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक को हम थर्ड सेशन में कंटिन्यू करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर पेशेंटली हियरिंग, और थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू।